जो ये बाधाएँ हैं, ये हमें हमारा काम करने से नहीं रोक सकती। ये हमें चंद लम्हों के लिए भयभीत ज़रूर कर सकती है, मगर हमें अपनी मंज़िल की ओर जाने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। और इस वक़्त हमारी मंज़िल यही है कि हम आपसे जितने अच्छे से बातचीत कर सकें और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, उन्हें आपके बारे में और आप जो भी चीज़ करती हैं, जितनी पॉज़िटिविटी आप बाँटती हैं अपने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स और अपने रेडियो चैनल के थ्रू, सो उसे हम कंटिन्यू रखें। सो वन्स अगेन वेलकम मैम। और बस हम थैंक कुछ यू ही सो देर में मच। फिर से लाइव जाएँगे। अगर जो दिक्कतें आती हैं, कोई गल नहीं, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ ही ਜਾਂਦੀਆਂ ने। जी, जी मैम, बिल्कुल। और इंस्टाग्राम पे क्योंकि आप हम आपको देख नहीं पा रहे थे, तो एक वन वे कम्युनिकेशन लग रहा था। और जब आपको लोग देख सकेंगे यूट्यूब पे, सो इट विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन। और कोई बात नहीं, एक हैंडल ही चेंज हुआ है। हमारी टीम भी वही है, दर्शक भी वही हैं, हम और आप भी इसी जगह पे हैं। और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ एक बार फिर से उसी रफ्तार के साथ दौड़ेगा। यस और यस यस, कंटिन्यू होना। चलो चक दे फटे। यस सर, नब दे गिल्ली, चक दे फटे, शाम जलंधर हाँ। सुबह जलंधर, शाम दिल्ली आई थी। कर्फ्यू यस, यस मैम, यस मैम। लगा, अभी जा नहीं सकते। हाँ, अभी लॉकडाउन है। हाँ। सो मैम, दैट्स जस्ट नॉर्मल अगर टॉक करने को कहा गया है हमें, तो आप अपने बारे में अगर कुछ बता सके मैम कि आप जलंधर की हैं, सो जलंधर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी मैम? जलंधर के बारे में मैं क्या बोलना चाहूंगी? बिल्कुल मैम। मतलब मैं जलंधर से ही बिलोंग करती हूँ, स्टार्टिंग, राइट। एंड रेडियो में कैसे आई वो तो बाद में बताऊंगी, बट जलंधर ऐसे कि जलंधर मेरी जान है भाई। राइट। अगर मैं जलंधर के बाहर भी कहीं काम करने गई हूँ ना, वहां पे आप मानोगे नहीं, वहां पे मैं गाड़ी के पीछे जो नंबर होते थे ना, PB08, अगर उस नंबर की कोई गाड़ी मुझे दिख जाती थी तो मैं बड़ी खुश होती थी, हाई मेरे जलंधरों की गड्डी आई है ना। तो जी, अपनापन लगता था। तो जलंधर जैसी तो कोई जगह है ही नहीं, है ना। अब बिल्कुल। देखो, जितने मर्जी होटल में चले जाओ, आराम आपको अपने कमरे के उस बेड के नुक्कड़ पे ही मिलता है, रात को बहुत। सो के जी, वहीं पे जी, अच्छी बिल्कुल। आती है। सेम विद मी, जहां मर्जी चले जाओ, बट जलंधर जैसी मौज या फिर वो स्ट्रीट फूड एंड वो गप्पा गुप्पा मारने लोकी, जलंधर वर्गे कितने मिलने नहीं हो। बिल्कुल मैम। और आपने जिस अभी बात की कि आराम अपने घर के उस बिस्तर पे ही मिलता है, तो मुझे उससे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी याद आई, आपके साथ शेयर हम्म। करना चाहूँगा कि एक बार एक जनरल थे, आर्मी के जनरल। अ, वो ये अपने टीम जो थी उनकी आर्मी की मेंबर्स जो थी, पूरी टीम बटालियन आगे बैठी हुई थी और उनके साथ वो बात कर रहे थे। तो बात में उन्होंने बोला कि आप हर दिन जब सुबह उठो ना, तो सबसे पहला काम करो अपना बिस्तर बनाने से। तो हम्म। जब आप अपना बिस्तर बना लोगे ना, तो आप अपना उस दिन का पहला टास्क कंप्लीट कर लोगे। तो यस। अगर उस दिन आपका कोई काम हुआ या नहीं नहीं भी हुआ, और आप कितने भी परेशानी से गुजरे, लेकिन जब आप हम्म। घर आओगे ना, तो आपको आपका पहला टास्क फिर से कंप्लीटेड दिखेगा और आपको वो फिर से एक मोटिवेशन देगा कि हाँ यार, कोई बात नहीं, आज कोई काम नहीं हुआ लेकिन एक काम तो जरूर हुआ। ये आपको एक हम्म। मोटिवेशन देगा फिर से एक नई शुरुआत करने की, जो आप बिल्कुल हर दिन कहती हैं, और कि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत करते हैं। हम्म। सो एक वही बात है कि ऑलवेज एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो हम भी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, कि हम आपके साथ यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं, स्पीड एलपीयू के चैनल पे। जी। तो मैम, अगर मैं एक बात बोलूँ ना, कि इससे पहले एक हमारा इवेंट हुआ था गीता एंड वेदांत के ऊपर। संजय पांडे सर थे उसमें हमारे साथ, तो काफ़ी अच्छा सेशन गया वो। सो दिस इज माय सेकंड टाइम दैट कि मैं इतने सारे चीज़ को देख रहा हूँ कि बैकअप में क्या होता है। आप क्या बताना चाहेंगे मैम कि आपके भाई जो बैकअप टीम होती होगी या फिर जो बैक स्टेज टीम होती होगी, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बैक स्टेज टीम, लाइक आप रेडियो का पूछ रहे हैं कि रेडियो में किस किस प्रोफेशन के काम होता है, कैसे कैसे सारा काम चलता है रेडियो पे, क्या सब उसके अगर पीछे मैं कितनी टीम है वो। जी, जी मैम, अगर मैं सिम्प्लीफाई करूँ तो बहुत सारे बटन्स होते हैं एक स्टूडियो के अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक साथ। अच्छा। तो उसको जो हाँ। हैंडल करते हैं हर पल, हर मिनट आपके साथ जो आपकी टीम रहती है। सो हाउ दे कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, मतलब कभी प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि हमारी टीम अभी वो प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रही है। सो आप क्या कहेंगी? तो पहली बात तो ये कि भाई, रेडियो में बहुत ही अलग अलग, यू नो
हैं बंदे जो अपना अपना काम कर रहे हैं, तभी रेडियो चल रहा है। देखो किसी भी चीज को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए होता है ना। अभी रेडियो चलेगा तभी जब धंधा आएगा, धंधा इन द सेंस कि पैसे आएंगे, तभी काम गाड़ी चलती है ना। अभी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो रेडियो की गाड़ी भी चलती है एड्स के थ्रू, राइट। जो एड्स आती है वो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट अलग है जो एड्स लेके आता है। जो आप रेडियो पे एड सुनते हो, कई बार आपको बोलते हो कि यार रेडियो रेडियो पे एड बड़ी आंदी है ना। जी, जी, तो जी, लाइक मैं वही है एक सोर्स ऑफ इनकम, राइट। एंड उसके अलावा जो आप एड्स में आवाज सुनते हैं, वो सारा काम करता है प्रोमो प्रोड्यूसर, राइट। प्रोमो प्रोड्यूसर का काम होता है एड बनाना। ਹੁਣ एड किदा ਬੰਦੀਆਂ ने ਉਹਦੇ ਲਈ कॉपीराइटर ਹੁੰਦਾ है जी, जो जी, स्क्रिप्ट बनाता है। स्क्रिप्ट को अप्रूवल मिलती है, उसके बाद वो प्रोडक्शन के लिए चली जाती है प्रोमो प्रोड्यूसर के बाद। फिर प्रोमो प्रोड्यूसर आर्टिस्ट को बुलाता है के लिए जो भी एड्स में आवाज चलनी होती है, राइट। एंड उसके बाद अप्रूवल मिलता है, देन फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो सब चीजें हैं वो अपनी वहां चलती है, रेडियो पे चलती है। एंड रेस्ट अबाउट जो आरजे की अगर मैं बात करूँ, तो आरजे का ऐसे है कि जब हमारा शो चलता है तो हमें खुद ही अपनी स्क्रिप्ट बनानी होती है। एंड अगर जो आपने मेरी वीडियोस भी देखी, जी, जी, मैम। वीडियोस जो आपने देखी हैं वो मैंने खुद ही बनाई है, राइट। एंड खुद ही एडिट की है। लाइक आई एम नॉट लाइक प्रो इन एडिटिंग, मतलब मुझे एडिटिंग नहीं आती है। वो कहते सीख सीख के बंदा चीजें अपने आप सीख ही जाता है एक्सपेरिमेंट कर करके। तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट किए, तो इस तरीके से मैंने एडिटिंग सीखी। हमारे दूसरे आर्टिस्ट से मेरे एडिटिंग फिर अपने काम खुद ही करने लग पड़े। एंड जो अपने बटन्स की बात है कि कैसे स्टूडियो में इतने सारे बटन्स आप मैनेज करते हैं, तो उसके लिए कोई टीम नहीं है, वो खुद ही मैनेज करना होता है। हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है स्टार्टिंग की। एंड यस, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, ऑफकोर्स फिर टेक्निकल वाले को फोन करते कि आप भी देखो दिक्कत परेशानी की। एंड वो दिक्कत बता के नहीं आती, कभी कभी तो सुबह 7 बजे आ जाती है। लाइक मेरा तो है कि मुझे 6:30 बजे 6 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो अगर मुझे मॉर्निंग 7 बजे प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे फोन करना पड़ता है टेक्निकल वाले को, राइट। एंड उनकी भी नींद खराब होती है, एंड ऑफ कोर्स उनकी ड्यूटी है अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सॉर्ट आउट करना है। तो इस तरीके से अगर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आती है ऑन ईयर जाने टाइम, तो वो फिर हम टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उनसे बात करते हैं। फाइनेंस है जो प्रॉपर से ध्यान रखते हैं कि कौन सी एड कहाँ जा रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि गाने कौन से प्ले करने हैं, कौन से प्ले नहीं करने हैं। तो इसके पीछे भी एक रहता है डिपार्टमेंट। बेसिकली आरजे जो मैं काम करती हूँ बोलने का काम है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। उसकी स्क्रिप्टिंग खुद करनी होती है। एंड जो इंटरव्यूज लेते हैं वो खुद इंटरव्यूज हम डिसाइड करते हैं, राइट। की स्क्रिप्टिंग खुद होती है। तो स्टूडियो में अकेले होते हैं जब आरजे शो करता है, तो वो स्टूडियो में अकेला होता है। या जी, अगर मैं जलंधर की बात, बाकी अगर जो बहुत बड़े बड़े स्टेशन है मुंबई, वहाँ उनके लिए बकायदा प्रोड्यूसर्स होते हैं जो आर्टिस्ट का शो प्रोड्यूस करते हैं। लाइक उनके लिए स्क्रिप्टिंग करते हैं कि आप ये टॉपिक ले सकते हैं, आप वो चीज कर सकते हैं। तो जी। ये थोड़ा सा है, तो बहुत बड़ी दुनिया रेडियो के अंदर भी। जी, जी, मैम। और अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो हमारे अंदर ही बहुत कुछ रहती है। बहुत सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। हमें हमारे अभी कई अगर हम एक इवेंट मतलब लाइफ में कोई भी चीज़ को हम एज़ ए इवेंट लेते हैं तो बहुत कोई उसके पार्ट बनता है, बहुत कोई इसका हिस्सा बनता है। तो हम्म उसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे एक बात पूछूँ कि आपका जो पैशन था, लेकिन मैं पैशन से आने से पहले एक बात पूछता हूँ मैम कि आरजे हम्म रेडियो जॉकी ही क्यों? मतलब आप कोई भी प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं तो अमूमन देखा हम्म गया अक्सर देखा गया है कि जो लोग होते हैं जो सो कॉल्ड आवर सोसाइटी, तो वो एक क्वेश्चन हम्म पूछते हैं कि बेटा या बेटी ये प्रोफ़ेशन क्यों चुना तुमने? हम्म ओके, हम्म सो हम्म हम्म आपने आरजे लाइक आपने क्या आपको देखा आपका रोल मॉडल आपका फ़ील्ड इंटरेस्ट, सो क्या उसके बारे में आप क्या बात करना चाहेंगी मैम? ऐसा है कि जब मैं स्कूल में थी, लाइक स्कूल में मैं दूसरी ही ना थी, जैसे होता है ना। लाइक एक ऑपोजिट पर्सनालिटी थी मेरी, मतलब कि मुझे ये लगता था कि हाय पता नहीं लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। वो एक जो मन रहता है ना बड़े शाई नेचर की, डरे डरे रहना, सहमे सहमे रहना। तो स्कूल टाइम में मैं ऐसी थी, लाइक फर्स्ट बेंच पे बैठ जाना, सिर्फ पढ़ाई 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 करनी, ठीक है। एंड इनफैक्ट रिसेस में भी ना, मतलब मस्ती फन नहीं करना, पढ़ी जाना बस। सारी किताबें अपने बैग से लेके जानी है, कोई भी किताब करे छट के नहीं जानी चाहिए। मतलब लेक्चर है, क्लास हैगी है या नहीं हैगी, सो लाइक ऐसा। और स्कूल टाइम से मुझे होता था कि लाइक मैं एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज हैं, डांस हो गया, कुछ भी लाइक जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करूं। बट डर रहता था मन में कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ा देंगे, है ना, कि मैं कैसे डांस कर रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ। तो वो चीज बहुत ज्यादा दिमाग में रहती थी।
तो मैं जब स्कूल से आती थी तो घर में रेडियो मम्मा सुनते थे, ऑल इंडिया रेडियो, राइट। तो वो मैं सुनती होती थी, मैं सोचती थी कि यार ये कैसे बात करे, कितना अच्छा, सुन के ना बड़ा अच्छा लगता था, ऐसे लगता था, और इमेजिन करने लगते थे कि यार ये देखने में कैसे होंगे, कैसे बात कर रहे हैं, है ना। तो वहीं से मुझे था कि यार मुझे ना लाइक आरजे बनना है, या मुझे टीवी पे एंकरिंग करनी है, मुझे ये काम करना है। तो फिर लाइक चलता रहा ऐसे ही, वो तो चलो ठीक है, मन में ख्याल आया। फिर जो ग्रेजुएशन मेरी हुई है, पहले बता दूं, मैं मास कॉम का मैंने एम भी नहीं पढ़ा है, मैंने बीकॉम की है। उसके बाद मैंने एमबीए की है एचआर में, बिल्कुल ऑपोजिट प्रोफेशन मैंने सिलेक्ट किया, राइट। बीकॉम मैंने प्रोफेशनल की। उसके बाद लास्ट ईयर में ऐसे ही हमारे कॉलेज में आए थे कोई रेडियो वाले, तो कहते कि कौन आरजे बनना चाहता है बताओ, है ना, ऐसे। तो मैंने कुछ तैयार किया था, तो मैंने क्लास में ऐसे ही सबके सामने ना बोल के सुना दिया वो। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैं क्लास में बोली थी, लाइक मानो कि मैंने कॉलेज टाइम में एक बंक भी नहीं किया, एक बंक भी नहीं किया। एंड अब चीज मुझे इतनी ज्यादा खलती ना यार, मतलब मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, ना कॉलेज लाइफ से फन किया ना स्कूल लाइफ से फन किया। एंड अभी तो मैं ढूंढती हूँ कि यार कोई कॉलेज में कोई कोर्स वगैरह है 1 साल का, तो मतलब 1 साल का कोर्स कर लूँ, उसमें पढ़ाई कम एंड बंक ज्यादा मारूं। लाइक वो मस्ती वगैरह मैंने ना ऐसे की नहीं, कॉलेज में भी डर डर की, हाय पता नहीं टीचर के आगे इंप्रेशन जमाना टाइप, पता क्या चलता था दिमाग में। तो जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, तो क्लास में मैंने राइट ऐसे बोल के सुनाया, तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया, कहते यार बढ़िया, तू ट्राई कर ट्राई कर ट्राई कर। तो फिर ऐसे ही एक मेरे फेवरेट आरजे होते थे, तो मैं उनको सुनती होती थी, उनको सुनने के लिए तो लाइक ऐसा था, जस्सी, वो चंडीगढ़ में है, ओके। राइट। तो उनका भी मॉर्निंग शो आता था, तो वो प्रैंक करते थे, राइट, बर्थडे विशेस करते थे वो। तो फिर मैं उनको सुनती थी, तो उसके लिए मैं कॉलेज के लिए लेट भी हो जाती थी। मैं क्या, कोई गल नहीं यार, मैं सुनना ही सुनना है वो जो बोल रहे हैं। तो ऐसे एक दिन उनका बर्थडे था, तो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पे नया नया ही ज्वाइन किया था मैंने, है ना। तो पता चला उनका बर्थडे है, सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे, ये है वो है। तो रैंडम किसी भी बंदे के साथ ना ऐसी प्लान बना ली कि चलो हम ना उनको बर्थडे विश करने चलते हैं जस्टी को, एंड केक लेके चलते हैं। तो ऐसे ही रैंडम किसी भी बंदे के साथ, ना जान ना पहचान, बात हुई। अपने भाई के साथ मैं पहली बारी लाइक ऑफिस गई, तो मैंने बात की आरजे से कि मैंने कहा मैं आपके ऑफिस आ रही हूँ, मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड रोकेगा तो नहीं कि आप कैसे आ गए हो मिलने के लिए, मुझे कोई पास तो नहीं चाहिए। तो ही सेड कि नहीं नहीं गुड्डी, ये हो जाएगी, कोई गल नहीं है, तू आ जा। तो फिर केक लेके गए, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब चीजें। तो फिर उन्होंने मुझे पूरा स्टूडियो दिखाया कि यहाँ पे ऐसे काम होता है, यहाँ पे एड बनती है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग हेड होता है, ये टीवी है, ये सब चीजें हैं। तो वही लिंक मैंने उनको भी वहां पे बोल के सुना दिया, लिंक इन द सेंस की जो हम रेडियो पे बोलते हैं उसे लिंक बोलते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ उनको बोल के सुनाया, कहते कोई गल नहीं, तो कुछ वैकेंसी होएगी कुछ होगा, विल लेट यू नो। तो मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, उसके बाद अफकोर्स मैंने बीकॉम की है, घर वाले हूँ या रिश्तेदार हूँ तो ऑब्वियसली बोलते हैं ना कि बैंक की नौकरियां करनी है, एग्जाम फिल कर लो। तो वही सब कुछ यहाँ भी चल रहा था, कि तुम ये कोर्स कर लो वो कर लो। तो मुझे एकदम से फोन आता है उस आर जगह कि भाई यहाँ इंटर्नशिप निकली है हमारे समय, तो ना तुम आ जाना। तो मैं गई। मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि भाई इंटर्नशिप का मतलब है 3 महीने तुम्हें ट्रेनिंग करनी, उसके बाद तुम आरजे डेफिनेटली 101% बन ही जाओगे। मेरे मन में यही चल रहा था कि बस आरजे बन जाना 3 महीने के बाद। तो फिर बाद में वहां पे गई, वहां पे सुबह से लेके शाम तक काम करना शुरू किया। एंड उससे पहले मैं ऐसी बंदी थी, अगर मुझे 2 गली छोड़ के अपने फ्रेंड के घर भी जाना होता था ना, तो अपने भाई को बोलती थी कि प्लीज मेरे साथ चल पड़, मुझे मेरी फ्रेंड के घर छोड़ा। तो मतलब इतनी ज्यादा डरपोक नहीं, मतलब अलग ही तरह की थी वह बंदी, है ना। तो फिर जब मैंने 1 साल इंटर्नशिप की है उस जी रेडियो जी। में, विदाउट गेटिंग एनीथिंग। ओके। एंड उसी दौरान बहुत से लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि भाई तू नहीं बन सकती आगे, राइट, आगे नहीं बन सकती है तू, तू ना कुछ और ट्राई कर ले, तू बोलती नहीं है ज्यादा। ये लोगों में ना मिथ है कि जो आरजे है ना वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, हमेशा चे चे पै 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 ऐसे करते हैं। तो ऐसे मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसे कुछ नहीं है भाई, जहाँ पे बोलने की जरूरत है वहां पे बोलो, नहीं है तो क्यों फालतू बोल के दूसरे बंदे का भी दिमाग खराब करना। तो बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल। ये था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं यार तू रहने दे, 1 साल हो गया तेरा कुछ बनना नहीं, तो कुछ और ट्राई कर रहा है। बट मैंने कहा नहीं। बट थैंक्स टू माई पेरेंट्स, मेरी फैमिली, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जो जो करना है तू वो काम कर। तो मैंने वही चीज अपनी कंटिन्यू की, इंटर्नशिप की, उसके बाद फिर कहीं और रेडियो में मेरी सिलेक्शन हुई, वहां पे मैंने 1 डेढ़ साल काम किया। फिर वापस मैं जलंधर आई,
फिर मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, ठीक है, वहां पे मैंने ऑडिशन दी, वहां पे मेरी सिलेक्शन होगी, वहां पे भी मैंने 2 साल तक आई गेस किया था, शोज किए, शाम का शो होता था। बट फिर भी ना मेरे दिल में जो था ना वो रहता था, क्योंकि जब इंटर्नशिप की ना उसके दौरान मैंने बहुत सारे सैंपल लिंक्स बना के बहुत सारे रेडियोज में भेजे थे कि कहीं तो मेरी सिलेक्शन हो जाए, कहीं तो मेरी सिलेक्शन हो जाए। बट समहाउ कुछ ना कुछ रीजन के कारण ना मैं रिजेक्ट हो जाती थी। हाँ, आपने आपके अंदर पोटेंशियल है बट ना वो थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो लाइक ऐसे 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 रिजेक्शन 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 मिलती रही। फिर मुझे बड़ा वो लगता था ऑकवर्ड, बिकॉज इंसान हूँ, थोड़ा दुख तो लगता ही है ना कि भाई मेरे से लोग बंदे आ रहे हैं, उनकी सिलेक्शन हो रही है, एंड मैं इतने सालों से वेट कर रही हूँ, इतने सालों से मैं एफर्ट कर रही हूँ। आई डोंट नो, शायद मैंने गलत ही ट्रैक पकड़ लिया है, मे भी हो सकता है कि मैं ज्यादा ही जिद पे आ गई कि हाँ मुझे आरजे ही बनना है, आरजे ही बनना है। तो लाइक वो मुझे बड़ी चीज हर्ट करती थी कि ना तेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तू क्यों नहीं बन रही आरजे, यहाँ तो तेरे अंदर ही कमी है। अगर एक कंपनी रिजेक्ट करी, दूसरी करी, तीसरी कर रही है, हर कोई रिजेक्ट कर रहा है, तो मतलब कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। तो उदास होता था मन, है ना, कई बार होता था कि यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट फिर भी मैं बोलती थी कोई बात नहीं भगवान जी, जो होगा देखा जाएगा, राइट। बट फिर भी मैं इसी प्रोफेशन में, रेडियो के प्रोफेशन में ही लगी रही, मैंने थिएटर ज्वाइन किया बिकॉज मुझे अच्छा लगता था, है ना, कि कैसे ऑडियंस के साथ डील कर सकते हो तुम, एक्टिंग के क्या स्किल्स होते हैं या कुछ भी है। एंड उसके बाद एंकरिंग इवेंट्स भी मैंने एंकर किए। और ऐसे ही सडनली मुझे रेडियो मिर्ची से आता है फोन कि आप ना ऑडिशन के लिए आ जाओ। तो मैंने इसको ना बहुत ही सीरियसली बताऊं, बहुत लाइट वे से लिया। मैंने कहा भाई इतने सालों से, इन्ने साल तो मतलब मैं यही ऑडिशन तो दिन आ रही है, रिज्यूमे दे दो, लिंक भेज दो। फिर आंदा कि कोई गल नहीं, वेट करो, आप देखेंगे। तो सारी चीजें इदा ही चल रही सीगियां। तो मैं मतलब कि ठीक है, कोई भी उम्मीद रखे बिना ना मैं गई रेडियो मिर्ची। वहां पे उन्होंने मुझे बोला कि ये टॉपिक्स दिए, उन्होंने बोला कि लिंक्स बनाओ। मैंने लिंक्स बना दिए बिना उम्मीद किए कि भाई मेरी यहाँ सिलेक्शन होगी, बिकॉज रेडियो मिर्ची आने के लिए हर कोई बहुत ज्यादा रहता है कि भाई हमारी सिलेक्शन रेडियो मिर्ची में होगा। एंड रेडियो मिर्ची तो मैंने सोचा ही नहीं था कि रेडियो मिर्ची में मेरी सिलेक्शन होगी एज एन आरजे। तो मैंने वहां पे किया, एंड सडनली मुझे 3-4 दिन बाद दोबारा बुलाते हैं ना कि और लिंक क्लिक। मैंने कहा क्या यार। तो फिर पता चलता कि भाई सिलेक्शन होगी। मैं क्या, ओ गॉड, मैं कुछ सपना था नहीं देख रही, मेरी सिलेक्शन हो गई। तो वहां से टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। एंड ये जो मैंने सारी चीजें बताई ना, मतलब कॉलेज से लेके इंटर्नशिप, उसके बाद रिजेक्शन, उसके बाद एप्रिसिएशन, लाइक कुछ भी सब चीजें करते करते मुझे 7 साल लगे। इट टुक 7 years मिर्च में आने के लिए मुझे, मतलब कि 7 साल का स्ट्रगल तो खैर अभी भी चलता ही रहता किसी न किसी चीज को लेके। बट उस चीज ने मुझे, जब मेरी मिर्ची में सिलेक्शन हुई, मुझे एक चीज सिखा दी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती, मतलब अगर बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ डिसाइड ਕੀਤਾ ना कि हाँ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, एंड वही लोग अब मुझे बोलते हैं यार हमें तो पता था ही ना, तेरे अंदर टैलेंट ही बहुत है। समझ रही है ना मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो ऐसी चीजें होती है। अगर मैं इससे रिलेटेड एक बात बोलूँ मैम कि एक बहुत ही अच्छा कहावत है कि जो लोग आपकी काबिलियत पे शक करते हैं, हम्म। वो एक दिन जरूर कई लोगों को बताएंगे कि वो आपसे मिले कैसे हैं। तो आप उसकी अरे। लाइव एग्जांपल हो। और हम्म। आपने अपनी जर्नी बताई किस तरह से आपको 7 years लग गए ऑल द जर्नी और यहाँ तक आने के लिए। सो हम्म। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ या जब भी अपनी टीम के साथ मीटिंग लेता हूँ या जब भी इस तरह के लाइव सेशन पे आता हूँ, तो एक बात जरूर कहता हूँ कि यू ऑलवेज हैव टू कैरी ऑन योर थिंग। मतलब आपको हमेशा अपना चीजें जो है ना उसको चलाए रखनी है। आप दौड़ हम्म। सकते हो, आप दौड़ो। आप चल सकते हो, चलो। आप हम्म। रेंग सकते हो, रेंगो मत, रुको मत। जो आपने स्टार्ट किया है ना उसको एक अंत तक जरूर पहुंचाओ। हम्म। और वो ये एक कहते हैं ना कि जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा। मतलब कि ये बिल्कुल है कि मुझे इतना फ्रूटफुल रिजल्ट मिला, रेडियो मिर्ची में सीधा सिलेक्शन हो गई भाई, जो मैंने चीज सोची नहीं थी। तो बिल्कुल मैम। ऑब्वियसली, बट ये इस चीज ने मुझे एक चीज सिखा दी कि पेशेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। जी मैम। सबर रखना, जरूर टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम डेफिनेटली आएगा। आएगा, वो भी लोग, डेफिनेटली आएगा मैम। या उनको भी यही कह रही हूँ कि आई एम श्योर कि आप भी अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी चीज को लेके परेशान होते हो कि वाई मी यार, मेरे ऊपर ही क्यों चढ़ जाते हैं ये काम लेके, ये कर दो वो कर दो। इतना सारा काम करने के बाद भी इतनी सारी बातें सुना देते हैं। तो कोई बात
एक चुप पता सो सुख वाली पॉलिसी अपनाओ, चुप रहो, अपने काम की तरफ लगे रहो, एंड में वही बंदा के कहेंगे कि यार सानू पता सीगा, तो कुछ ना और कुछ बिल्कुल करना है। बिल्कुल, मैं यहाँ कमेंट्स देख सकता हूँ, कई सारे बोल रहे हैं कि इंस्पायरिंग स्टोरी मैम, और कमाल कर दिता, और कई सारे हैं। अगर मैं कमेंट सेक्शन या यूट्यूब पे देख रहा हूँ मैम, आपकी बात बहुत स्वीट है। पद्मिनी जी हैं, उन्होंने लिखा है, और कई कई आपके फैंस जो हैं, कई आपके जो फॉलोअर्स, उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हमसे। सो मैम, हम्म, व्हाट यू लर्न थ्रू आउट योर जर्नी, भारती का ये सवाल है मैम, कि आपने अपनी जर्नी से क्या सीखा। आपने बताया पेशेंस, आपने बताया, आपने बहुत हम्म, कुछ बताया, पर एक जो आपको एक चीज कहनी होगी, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू में, या फिर मैं कह लूँ कि एक वे में, कि हम्म, थ्रू आउट द जर्नी मैंने ये सीखा है। अभी तो जर्नी हम्म, कंटिन्यू है बिल्कुल मैम, बट इतना इतना साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप हमारे या व्यूअर्स को प्लीज शेयर करें मैम। सिंपल सी वर्ड में बोलूंगी, कर्मा। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, चाहे उसको मिलने में थोड़ा टाइम जरूर लग जाए। कर्मा, अच्छे इंटेंशन के साथ अच्छा काम करोगे, डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। जो नहीं मिलेगा ना, देन तुसी मेरे नाल पर्सनली गलबात कर सकते। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई मीन जिस चीज को 7 साल लग सकते हैं भाई, आई मीन अभी आप अगर मैं किसी एक्टर की बात करूँ, उनको कितना स्ट्रगल होता है, किसी को 23 ईयर्स लग जाते हैं इंडस्ट्री में आने के लिए, इंडस्ट्री में आके सिर्फ उन्हें कुछ सेकंड का ही डायलॉग मिलता है बोलने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सोच, मैम। हिम्मत नहीं हारते हैं। तो ये कि फोकस बना के रखो, पहले ये चीज क्लियर करो कि आपको जाना किस लाइन में है। मतलब ये नहीं करना मैं ये करूँ कि वो करूँ, 2 महीने बाद कुछ और करने लग पड़ो, फिर कहो कि मेरे साथ तो कुछ होता नहीं है। ये नहीं है, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्ट करना क्या है। एंड उससे च्युइंगम माना, च्युइंगम बांध चिपक जाओ कि हाँ मैंने एक काम करना है, करना ही करना है। जी, या फेविकॉल का जोड़ एकदम अपने साथ लेके चलें, ताकि वो कभी टूटने नहीं दे अपने गोल के थ्रू। और मैम, अगर मैं बात करूँ, आपने कहा कि आप थिएटर से भी जुड़ी हुई थी, सो एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं भी एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैंने एलपीयू में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, कई सारे थिएटर किए हैं और करवाए भी हैं, अपने स्कूल लाइफ से भी किए। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा है, कि आपने जैसे बताया कि आप स्कूल में कई उतने अच्छे से बोल नहीं पाती, थोड़ी आप यू नो फर्स्ट वेंचर, आई कैन से दैट यू आर द फर्स्ट वेंचर, आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था आपका, और रहना भी चाहिए, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज जो रहते हैं वो साथ में लेके चलना चाहिए। तो मैंने एक चीज देखा है ना, कि हम हमेशा ना एक स्टेज के सामने बैठे हुए इंसान को इत, इस वे में मोटिवेट करना चाहिए, कि ना वो उस स्टेज से के पास आने में, मतलब एक इंसान को एक सामने वाली कुर्सी से बैठ के एक स्टेज पे आने में ना कई सारा साल लग जाता है, और वो उसकी हम्म, जर्नी जितनी हम कम कर सके, तो वो एक एक्चुअल इंस्पिरेशन, वो एक एक्चुअल मोटिवेशन होता है मेरे अकॉर्डिंग। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस वे में जो भी थिएटर आर्टिस्ट हो, या फिर जो भी आरजे बनना चाहते हो आगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे हम्म, उनके लिए, कि जो एक प्लेटफॉर्म है, जो एक स्टेज है, जो भी आपको मिल रहा है, उस पे हम्म, लग जाओ, उस पे चढ़ जाओ, आप कुछ भी, मतलब कि बस यू शुड रॉक द स्टेज, और वो टाइम या डिफरेंस कम करो कि आप इनिशिएट कब ले रहे हो, वो जरूरी है तय में। हम्म। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मतलब मेरा पहले में और अब में ये फर्क है, पहले मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, ओके। मेरे बारे क्या सोचेंगे, क्या कमेंट करेंगे कि हिना ऐसी है, हिना का डांस देखो कैसा है। अब मुझे कहते ना घंटा फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या सोच रहे हैं। तो बी योर सेल्फ, पहला रूल तो ये कि तुम जैसे हो तुम वैसे रहो, फेक बनने की जरूरत नहीं है। जिसको पसंद है ऑब्वियसली बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम अच्छा काम भी करो ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे तुम्हारे अच्छे काम में भी कमी निकालेंगे। तो इट्स बेटर बी योर सेल्फ। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, अरे अगर ये भी सोचने लग जाएंगे हम तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना। उनको उनका काम करने दो, एंड अपना तुसी अपने काम पे फोकस रखो। अगर मन है थिएटर ज्वाइन करना है, लाइक कॉलेज टाइम में मेरा मन होता था कि यूथ फेस्ट में पार्टिसिपेट करूं, मैं देखने जाती होती थी, तो मेरा बहुत मन करता था। बट वही, यार नहीं बेइज्जती हो जाओगी। आई मीन बहुत सिली क्वेश्चन दिमाग में अपने आप ही क्रिएट करती थी, एंड अपने आप ही जवाब दे देती थी। कोई मेरे को आगे पर्सनली बोलता नहीं था कि ना तो नहीं कर सकती है कुछ भी है, अपने आप ही सवाल करके अपने आप ही जवाब दे देने, उसको कोई तुक नहीं है। तो बी योर सेल्फ, एक्सेप्ट करो अपने आप को, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तुम जैसे हो ना, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो कि यस आई एम माई फेवरेट। भाई मैं तो रोज बोलती हूँ, चाहे मेरी थ्रेडिंग बहुत ज्यादा आई हुई है, मुझे भी यार यार है, बट यार आई एम द बेस्ट, अपने आप को हाँ, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है।
तो ਜਿਹੜੀ बिल्कुल। ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ कहता कि ठीक है करना है, मेहनत होना जरूरी और है, ताही वो रिजल्ट ਵਧੀਆ मिलेगा। और मैम अगर मैं बोलूँ इस बात के ऊपर तो बस एक ही पॉइंट कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, जब आप अपने गोल की ओर बढ़ते हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसको कैरी ऑन तो करो, आप उसमें कंटिन्यूअस तो रहो, बट यस आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है, आपको बी योर ओन बॉस बनना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ मैम कि जब मैं एलपीयू आया था तो आई जॉइन्ड स्पेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी अच्छा लगता था, मतलब शुरू में मैं भी था कि मैं भी सामने आने से डरता था। मैं भी वो इंसान था ओके। कि हाँ, चलो ठीक है, एक मीटिंग चल रही है, सामने कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन मुझे भी लगता था यार कहीं अगर मैं चला जाऊँ, अगर जैसे कि अभी अगर मैं आपके साथ लाइव कर रहा हूँ और हम मुझे लगता है मोर देन 40 टू 50 लोग देख रहे हैं। सो डर लगता था यार अगर कोई वर्ड गलत हो गया तो, अगर किसी ने मज़ाक उड़ाया तो, कि यार तू क्या कर रहा है? और बोला भी जाता था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ना जब हमारे सीनियर्स ने जब स्पेड के जो सीनियर्स हैं, जो फाउंडर हैं, को-फाउंडर हैं, सीईओ सर हैं या फिर मैं किन्हीं का भी नाम लूँ, हमारे जो अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन का बर्थडे है हमारे स्पेड फैमिली में मैम, आकाश वर्मा ओके। भैया। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उनको विश कर दें। you a very happy month of the day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday आकाश। हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो साਡਾ बर्थडे आकाश ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ वाले आकाश ने साथ करा है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और ये इन्हीं लोगों के चलते है कि हम अपने उस मैं क्या कहता हूँ कि एक जो प्रेशर होता है, एक पीयर प्रेशर जो हम कहते हैं या फिर एक स्टेज फ़ियर जो हम कहते हैं ना, उन उससे उभर सकें। और स्पेड ने काफ़ी मैं सच कहता हूँ कि इस मुकाम पे लाने में टोटल क्रेडिट या फिर इस स्टेज पे लाने में टोटल क्रेडिट स्पेड का ही है मेरे लिए तो, और बाकी सब मेंबर्स के लिए भी। आप जितने को भी देखा है उनमें सबने मेरे सपोर्ट बहुत अच्छे से किया है। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह देख के, जैसे आपने बताया कि रेडियो मिर्ची में जब आया तो आपको विश्वास नहीं हो रहा था। एट द सेम टाइम जब मुझे पता चला कि मैं आपका लाइव सेशन या फिर लाइव इंटरव्यू लूँगा ना, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली। तो लाइफ इज़ दिस इन ए सेकंड इट विल चेंज, इन ए सेकंड आपकी मेहनत का रंग आने लगती है, इन ए सेकंड आपको फल मिलने लगता है। सो उसी से यस जुड़ा यस हुआ यस। अगर मैं कहूँ मैम कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आप पॉजिटिविटी की बात करते हो ना, आप बात करते हो कि विटामिन पी, मैं पिछले जब हम इंस्टाग्राम में बात करें तो उसमें भी हम बात किया, तो एक मोमेंट अगर आपकी लाइफ का हो जो आपको लगा हो कि यार ये जो चीज़ मैंने की ना, जब मैंने अपने प्रोफेशन को जब मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं मैम, मैं सच बताता हूँ। और ज़रूरी है अपने पैशन को फॉलो करना, ज़रूरी है एक पैशनेट इंसान बनना, ज़रूरी है अपने टैलेंट को डिग करके निकालना, क्योंकि ना आप वो काम कर ही नहीं सकते जिसमें आपको मज़ा नहीं आए या फिर एक स्माइल, एक हैप्पीनेस नहीं मिले, एक सुकून नहीं मिले। तो आपको कब लगा कि यार हाँ, ये काम करके ना मुझे एक किक मिली, एक हैप्पीनेस मिली। एक पॉज़िटिव स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें। अगर मैंने आपका एक स्टोरी सुना था इन दैट स्टोरी ना कि आपने शायद पंजाब के फर्स्ट कोविड-19 जो पेशेंट थे जो आई थिंक रिकवर्ड होके वापस आ गए थे। आपने तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी था। आपने आपने पूरी दुनिया को थ्रू द 98.3 एफएम के थ्रू आपने बताया। एक बार अगर आप यहाँ भी वो स्टोरी शेयर कर दें प्लीज़ मैम। ओके, कोविड-19 वाली स्टोरी। या फिर आप जो स्टोरी चाहें मैम, आपको जो इंस्पायर मोस्ट मोस्ट द इंस्पायरिंग स्टोरी जो आपके लाइफ में अभी तक हुई हो? या कोई ऐसा मैंने कभी सोची नहीं कि कोई ऐसी स्टोरी इंस्पायर ना, मैं सच्ची बात बोलूं, मतलब डायलॉग वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। हुँ, ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ इंस्पायर ही करता है। लाइक बिल्कुल, बिल्कुल। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इंटर्नशिप जब मेरी लगी थी, मैं तभी इतनी खुश थी कि भाई 3 महीने बाद मैंने आरजे बन जाना है। उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, बट मेरे घर वाले जैसे बोलते थे कि भाई अगर नहीं तेरा मन कर रहा जाने का तो तू छोड़ दे। बट मेरी भी जिद थी ना कि नहीं, मुझे करना है वही काम, बिकॉज मुझे वही काम करके अच्छा लगता था। एंड रही बात एमबीए की या फिर बीकॉम की, वो तो मैंने एज ए बैकअप के लिए की कि भाई अगर मेरा मीडिया में कुछ काम नहीं बना तो पैसे तो कमाने हैं ना, बैंक की नौकरी तो कर ही सकते हैं ना। तो उसके लिए मैंने अपना एमबीए बैकअप प्लान रखा था सोच के। ठीक है, अगर इधर नहीं था उधर सही, एटलीस्ट मुझे बाद में ये वो ना हो, रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने ट्राई किया और भाई लकी ड्रॉ निकल गया 7 साल बाद और हम यहाँ पे हैं।
तो आपका हर रोज का काम ना कुछ इंस्पायर करता है, एंड वो इंस्पायर तब भी करता है जब कोई दूसरा बंदा आके ना आपको आपके काम के लिए बोल जाए कि वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया करता काम। एंड भाई साहब मानोगे कि वो अगर आपको नींद भी आ रही है ना, नींद अभी गोगंट गोन हो जाएगी, आप चाहे 12 घंटे का एक्स्ट्रा काम दे दो, वो भी खुशी खुशी से मैं कर लूंगी। तो एप्रिसिएशन होना बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए। अगर किसी को आप मोटिवेट करते हो ना, तो वो एक अलग ही फ्लेवर उसके रिजल्ट में नजर आता है। एंड बाकी हाँ, जो टर्निंग पॉइंट रहा यार, खूबसूरत हादसा, जैसे कि आपने वो पोस्टर भी बनाया बिल्कुल। करीना कपूर वाला, जब तो आपने वो अवार्ड जीता था। यस यस यस, उस अवार्ड के यूनिसेफ पीछे का बहुत लोग रेडियो एक्टिव। जी मैम। तो सुनाओ कहानी क्या, आई मीन आई एम श्योर कि बिल्कुल लोग बोर नहीं हो रहे यार अरे भाषण सुन के। बिल्कुल नहीं मैम, कोई नहीं, यहाँ पे मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ। स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही थी यहाँ पे, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, जैसे कि यहाँ पे कुशाल जायसवाल जी हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, स्टेट के टीम मेंबर हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे सीनियर भैया हैं। उन्होंने लिखा था कि मैम प्लीज शेयर योर स्टोरी गेटिंग द प्राइज फ्रॉम करीना कपूर, और काफी सारा कुछ यहाँ पे है। तो प्लीज मैम कैन यू प्लीज शेयर द स्टोरी, ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सके आपके थ्रू। हाँ, मतलब उस स्टोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और जी उसी चीज को अभी मैं अपनी ना लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा ना नेगेटिव फील करती हूँ। ऑफ कोर्स है ना, जब सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल नहीं होती है, तो बंदा बोलता है कि यार वाई मी। तो मेरा भी क्या ऐसे है, चल रहा था उन्होंने लिखा काम था कि कि भाई मैम प्लीज शेयर मैं योर ही क्यों, स्टोरी मतलब मैं गेटिंग द इतना सारा प्राइज फ्रॉम काम करती करीना हूँ दिन कपूर। भर, और ऑफिस का काफी काम, ये सारा काम कुछ वो यहाँ पे काम है। उसका काम तो इसका प्लीज काम मैम कैन यू सब काम प्लीज शेयर करती द हूँ। स्टोरी, ताकि हम लोगों अप्रेजल के को टाइम मोटिवेट पे कर सके मुझे आपके थ्रू। मतलब हाँ, वो उतनी मतलब उस रेटिंग ही स्टोरी नहीं से मिल मैंने रही है बहुत भाई, कुछ क्या सीखा, सीन हो रहा बहुत है। कुछ तो सीखा। ऑब्वियसली यार और वो उसी चीज होता है को ना कि अभी आप मैं इतनी अपनी ना मेहनत लाइफ में एग्जाम इम्प्लीमेंट का करती हर हूँ, एक जब मैं क्वेश्चन लिख बहुत रहे ज्यादा हो, ना आपको पता वो ठीक है, नेगेटिव फील बट फिर भी करती हूँ। आपको ऑफ मार्क्स कोर्स नहीं मिले, है ना, जब सिचुएशन तो आपकी ऑफ कोर्स अंडर। बुरा लगता है। तो वही सीन मेरे साथ ऐसा हुआ। अप्रेजल हुआ तो ठीक है, उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने उस अकॉर्डिंग मार्क्स दिए, बट मुझे था कि मुझे इससे थोड़े ज्यादा मिलने चाहिए थे, तो वो मुझे नहीं मिले। एंड ये करीना वाला काम ऐसे हुआ कि हमें ना बोला गया था कि आपको लिंक बनाने हैं, लाइक जैसे अभी वैक्सीनेशन के ऊपर पता है ना कि मीजल रूबेला करके, मुझे उसके ऊपर लिंक बनाने थे, लाइक अवेयरनेस स्प्रेड करनी थी कि लोगों के अंदर की जो इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीन लगते हैं, वो लोग अवॉइड करते कि भाई ये नहीं है कुछ भी, आजकल की मॉडर्न जनरेशन स्पेशली। तो मैंने मीजल रूबेला पे लिंक बनाना था। तो जब मुझे लिंक बनाना था, उससे पहले मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मुझे ऐसा कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, मतलब या था नहीं, या फिर करना नहीं चाहता था, कुछ ऐसा सीन हो रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा ना डिसअपॉइंटेड थी। और वो लास्ट डेट थी, मुझे लाइक बोला जा रहा था कि फटाफट लिंक भेजो, लिंक भेजो, बाकी सभी ने अपना सामान भेज दिया था, तो मेरा लिंक रह गया था। तो मैं इतनी डिसअपॉइंटेड, मैंने कहा मेरी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, मुझे कोई बता ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। बट मैंने कहा हिना कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, तू बनाना है लिंक ते भेजना है। मैं सर्च किया प्रॉपर वे दे नाल, लिंक बनाया, रात के 10 बज गए, मैं ऑफिस में ही सी। म्यूजिक बैकग्राउंड, मतलब म्यूजिक भी मैंने खुद लगाया, तो जिसको मैंने बोला था म्यूजिक लगाने के लिए, एंड भाई कल कर लेंगे ना। तो लोग दूसरों के काम को लाइटली लेते हैं, अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, तो वही चीजें हो रही थी। मैंने कहा कोई गल नहीं काका, इना मैनू भी आंदा है। तो मैंने उस लिंक पे खुद ही म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी जैसा भी है ना भेज दो मुझे, ये नहीं है कि आगे क्या रिस्पॉन्स है क्या नहीं है, मुझे अपना जो काम मुझे मिल रहा है मुझे वो पूरा करना है। तो मैंने लिंक बना के दे दिया। तो फिर 1-2 महीने बाद मेल आती है कि वहां जो कंपटीशन था ना, वो ओवरऑल वर्ल्ड कह लो, अपना इंडिया, सॉरी वर्ल्ड कहाँ पहुंची, इंडिया में जितने भी रेडियोज है ना, सभी लोगों ने उन टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कुछ बनाया हुआ था। तो उनमें से कुछ जो थे लोग, जो आर्टिस्ट थे, वो शॉर्टलिस्ट हुए, जो कि सिलेक्ट हुए कि ठीक है कि आप नॉमिनेट हो रहे हैं इस फंक्शन के लिए, है ना, जहाँ पे अवार्ड वगैरह होगा, नॉमिनेशन के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया गया, तो उसमें मेरा नाम भी था। ओ मैं खुश, मैं कि वाह। तो उन्होंने कहा कि जो जिनकी भी नाम है उनको मुंबई आना होगा, एंड जो फंक्शन होगा, अवार्ड फंक्शन होगा, वो उसमें करीना कपूर खान रहेगी। मैं ओ हो बेबो तो मेरी फेवरेट है, एक सलमान खान पर से यहाँ से बेबो। मैं तो उसी में ही पागल, मैं कि ओ भाई साहब मुंबई जाना है, मतलब फर्स्ट टाइम मुंबई, ये लास्ट ईयर की बात है क्या। तो ऊपर से भाई अपनी जेब से कोई पैसा नहीं, वो यूनिसेफ वालों की तरफ से ही पैसे थे सारे। मैं क्या फिर तो बहुत बढ़िया गल। एंड 5 स्टार होटल में वहां रह रहा है कुछ भी है। एंड फर्स्ट टाइम मैंने हवाई जहाज की सैर की।
अदरवाइज तो यार पंजाबी की तरह यही छत पे देखती हूँ, बाय हेलीकॉप्टर, टाटा बाय बाय, बचपन से वही करते आ रहे थे। जी जी। राइट। तो उसी दौरान ही क्या हुआ, अप्रेजल हो गया मेरा पहले, एंड उस अप्रेजल से मैं खुश नहीं थी। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मैं बहुत सैड थी जिस दिन जाना था हमें उसके लिए, अवार्ड फंक्शन के लिए। तो बट ठीक है, मैं गई, मैं अकेली थी, मुझे डर लग रहा था। मैं कहा यार प्लेन में बैठ तो गई हूँ कि यार ये प्लेन तो कहते कि आवाज बहुत आती है, अगर मुझे वॉमिटिंग आ गई तो मैं कैसे करूंगी। तो आई वॉज नॉट अवेयर, मतलब कि मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी वहां पे, है ना। तो ठीक है पहुंचे। तो वहां पे जब एयरपोर्ट पे पहुंचे बॉम्बे, तो प्रॉपर वे से ना लेके अपना शीट लेके नाम लिखा हुआ है, ड्राइवर खड़े हुए हैं कि आप मिर्ची हीना है, आइए आपको हम लेके चलते हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया वीआईपी ट्रीटमेंट मिला वहां पे। तो एक दिन की वर्कशॉप थी, वो अटेंड की। अगले दिन अवार्ड फंक्शन था, करीना कपूर आई। मैं तो भाई उसको देखी जब, मेरे तो हार्ट बीट फास्ट हो गई। बट बिल्कुल इट वाज, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा कि मुझे मिलेगा। मैं तो उसी में ही खुश थी कि भाई मैं बॉम्बे पहुंच गई, करीना कपूर को ऐसे लाइक फेस टू फेस देख रही हूँ। मेरे तो उससे नजर ही नहीं हट रही थी। बट जब वहां पे आया कि मिर्ची हिना को अवार्ड मिलता है यूनिसेफ की तरफ से, ओहो, मैं, मेरे तो हाथ पैर कंबन लग पे। मैं गई, मैंने जाते ही करीना को एक टाइट हग किया। मैं क्या करीना, यू वोंट बिलीव, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं जलंधर से आई हूँ, फर्स्ट टाइम मुंबई गई हूँ, फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी हूँ, मुझे विश्वास नहीं हुआ फर्स्ट टाइम मुझे आपसे अवार्ड मिल रहा है। आई मीन जितने भी लोग बैठे थे करीना को मिला के, आई मीन सब लोग बहुत ही हंसे। एंड वो मोमेंट ऐसे था, मैजिकल मोमेंट, मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ। तो वो अवार्ड मिला, एंड उसके बाद यस, तो दिस इज द खूबसूरत हादसा। एंड वो अवार्ड अपने पंजाब में और किसी को भी नहीं मिला, ठीक है, किसी और को भी नहीं मिला। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है यार, जो चीजें होती है ना अच्छे के लिए होती है। अप्रेजल नहीं अच्छा मिला तो कोई बात नहीं, करीना से अवार्ड थोड़ी ना किसी और को मिल गया, वो तो मुझे ही मिला है ना। तो लाइक दिस मुझे रियलाइज हुआ कर्मा। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि कर्मा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। टाइम लेगा जरूर, बट उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, 101% श्योर। तो वही मैंने अभी भी वही चलता, अगर जब मैं कुछ नेगेटिव फील करती हूँ या फिर बहुत ज्यादा यू नो ये सोचती हूँ कि कुछ चल नहीं रहा, अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जो हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि यार ठीक है ना, लोग जैसे कर रहे हैं करने दो। कोई कुछ कर रहा है, कोई चुप चुप है, कुछ भी कर रहा है करने दो। तुम सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो, राइट। अच्छे काम करोगे देन ऑब्वियसली उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल तो दिस बिल्कुल। इज द स्टोरी बिहाइंड खूबसूरत हादसा करीना कपूर वाला। एंड मैं सोच रही थी कि अगर करीना की जगह सलमान खान होता, मैं तो बेहोशी हो जाना सीगा। बिल्कुल मैम, सलमान खान सर तो सबके फेवरेट हैं। और अगर मैं एक बात कहूँ मैम कि जो आपने कहा खूबसूरत हादसा, आपने कहा कि आपके सपना पूरा हुआ वहाँ पे, आपको जो अप्रेजल नहीं मिलती थी, आपने कहा कि इतने बड़े लेवल पे आपको वर्क को अप्रेज किया गया। या अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मैंने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में यार इतना ऐसे लाइफ में टर्न्स एंड ट्विस्ट आए। तो मुझे पता लगा कि यार जो पिछले 7 साल मैं करते आ रही हूँ ना, कि मेरे साथ हो नहीं रहा, भगवान वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। तो वो जो मैं इतना स्ट्रगल किया ना, उसका रिजल्ट अब मिल रहा है ना। तो बस लगी रहे, इस ट्रेन को ऐसे ही कंटिन्यू कर, अच्छा कर्म करेगी तो अच्छा फल मिलेगा जरूर। बिल्कुल तो मैम। बस वही चीज कंटिन्यू। और एक चीज होती है, जब आपका सपना पूरा होता है ना, तो एक बहुत ही अच्छी मेरे एक मेंबर हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, शिवदत्त, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सक्सेस इज नॉट द एंड, सक्सेस इज ए जर्नी। मतलब जैसे कि आपको जब रिजल्ट मिलता है ना, तो वो एक ऐसी चीज होती है कि एक नया स्टार्ट होता है। कि जैसे कि आपको फर्स्ट का फाइनल का रिजल्ट आया, इट इज द स्टार्ट सेकेंड क्लास का, थर्ड क्लास का, इस तरह से। सो मेरे ख्याल से उसके बाद भी आपका सफर और अब तक का सफर उस अवार्ड के बाद काफी अच्छा रहा होगा। और जलंधर दी अलार्म आपको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। एक चीज, जब मैं रिसर्च कर रहा था मैम रेडियो के बारे में, तो मुझे पता चला कि हाँ, रेडियो में जो टॉक शो आप लोग करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग। सो एक आरजे के लिए, एक आरजे, अगर अगर मैं स्पेड की बात करूँ ना, तो हमारे जो फाउंडर हैं अभिषेक भैया, अभिषेक कुमार झा, की बहुत ही अच्छी लाइन मुझे लगती है कि वो कहते हैं कि स्पेड इज द लाइफ एंड स्पेडियंस आर द लाइफ लाइन। सो इन द सेम वे मैम, आपके लिए भी रेडियो आपकी लाइफ है, और एक जो एक रेडियो जॉकी होता है उसका लाइफ लाइन होता है, और जो व्यूअर्स होते हैं वो भी उसके लाइफ लाइन होते हैं। सो कौन कौन से ऐसे स्किल हैं जो हम इनहेंस कर सकते हैं? जैसे कि कई सारे मेंबर्स हैं जो मुझे अभी यहाँ पे टेक्स्ट कर रहे हैं, मेरे से आगे अभी कई सारे लैपटॉप्स लगे हुए हैं, और वो मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं कि यार मैम से बस एक चीज पूछो, मुझे भी आरजे बनना है, मुझे भी आरजे बनना है, आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस।
सो व्हाट आर द स्किल्स शुड वी इनहेंस, मतलब क्या क्या हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जिन्हें हमें अच्छे तरीके से पॉलिश करना चाहिए, इनहेंस करना चाहिए एक आरजे बनने के लिए? या आरजे के लिए तो पहली तो ये बात है, बी योरसेल्फ। तुम जैसे हो ना वैसे रहो, लोग तुम्हें डेफिनेटली पसंद करेंगे। मतलब कि ठीक है, अगर तुम्हें पंजाबी आती पंजाबी बोलो, अगर अंग्रेजी टाइट है तो कोई कह दो कि मेरी अंग्रेजी टाइट है, मैं अंग्रेजी से गल नहीं करती। तो बी योरसेल्फ, तुम जैसे हो वैसे रहो। और हाँ, तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, आई मीन तुम्हारे गली मोहल्ले में नहीं, मतलब पूरे दुनिया में क्या चल रहा हम्म। है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस होना जरूरी है, राइट। एंड किस तरीके से आप बात स्टोरी क्रिएट करते हैं, ताकि लोगों को बना के कनेक्टिविटी बना के रखते हैं लोगों के साथ, वो बहुत मैटर करता है। एंड ये चीजें ना विद टाइम विद एक्सपीरियंस अपने आप ही आ जाती है। तो बेसिकली यही है, बी योर सेल्फ। किसी को भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एंड ये आजकल तो रेडियो में ये चीज रही नहीं है कि आवाज अच्छी होनी चाहिए, आवाज मीठी होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। अगर तुम जैसे हो, डिफरेंट फ्लेवर है तुम्हारी आवाज, लोग तुम्हें पसंद करेंगे एंड इमेजिन करेंगे कि यार ये बंदा कैसा दिखता है। एंड आजकल का रेडियो रेडियो नहीं रहा, जी जी, डिजिटल ज्यादा हो गया है। या बिल्कुल बिल्कुल रोज सही अगर कहा। आपने पेज विजिट किया होगा तो बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो मेरा ये रहता है कि जो मैं रेडियो पे ले रही हूँ उसको मैं सोशल नेटवर्किंग साइट जो है अपना, वहां पे भी पोस्ट करूँ। बिकॉज हर कोई ट्रैवल कर रहा है, किसी चीज की हो सकती है, बट सोशल नेटवर्किंग साइट पे 24 आवर्स लोग अवेलेबल रहते हैं। राइट, मेरा शो तो 7 से 12 आता है। राइट, अगर 12 बजे के बाद किसी ने ट्यून इन किया है, अगर वो मेरे से कोई चीज मिस कर गया है, मेरे से सुनिए, तो वो अपना इंस्टा पे, फेसबुक फेसबुक पे जाके देख सकता है। तो ये है कि कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। एंड बी योर सेल्फ। और न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, अपनी प्रोनाउंसिएशन है होता जुदा जुदा बोली जाओगे उधर उधर तुम्हारी ठीक हो जाएगी अपने आप, है ना। एंड रही गल मेरी पंजाबी दी, मैं पंजाबी स्टार्टिंग तो पंजाबी नहीं बोलती सीगी, हमारे घर में हिंदी ही चलती थी, है जी ना। तो ये मैंने पंजाबी बोलना शुरू किया है आफ्टर ग्रेजुएशन। जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की तो वहां के आर्जन ने कहा कि गुड्डी तू अपना जलंधर रहती, तू पंजाबी से गल करेगा कर। तो फिर मैंने शर्माते शर्माते, थोड़ा सा और लगता है ना अगर आप किसी और लैंग्वेज में बात करो जो आपने बोली नहीं है, तो फिर मैंने पंजाबी बोलनी शुरू की। तो अभी इतना पक्का था तो नहीं है पंजाबी से, अब ठीक है, बोल लैंदी है पंजाबी में। हाँ, तो ये है कि बी योरसेल्फ एंड एक्टिव रहो, पेजेस ज्वाइन करो जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। राइट, एंड किस तरीके से आप उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाओगे, है ना। हम्म, क्या उसमें ह्यूमर क्रिएट करोगे, क्या अपना आपका फनी टेक होगा कि यार मेरे नाल तो इतना हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पिंपल वाला बताया था किस्सा, है ना। तो स्टार्टिंग आप सोच रहे थे कि भाई ये क्या, किसको बोल रही है कि कमबख्त आ गया है ना। सोचा नहीं था कि मैं पिंपल की बात कर रही हूँ। जी जी तो बिल्कुल। ऐसे ही लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना है, उन्हें टीजर देना है, कनेक्टिविटी बनानी है लिंक एंड होने के बाद, कि वो सोचते कि यार क्या हो सकता है। अभी मैंने जाना नहीं है, हाँ ही गाने आ रहे हैं, मैंने सुनना है उसका अगला लिंक, कि उसने कौन सा टीजर छोड़ा था यार, वो किसके बारे में बात कर रही थी। तो दिस इज कॉल्ड कनेक्टिविटी, कि आप किस तरीके से लोगों को कनेक्ट करके रखते हो रेडियो के जरिए। बिल्कुल मैम, और एज ए रेडियो जॉकी आपके ऊपर काफ़ी सारा, मैं कहूँ कि सोसाइटी को लेके काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन देने का जो जिम्मेदारी रहती है, लेकिन एक वे में आप जिस तरह से डिलीवर करते हो कि हाँ, आपके आसपास में क्या हो रहा है आप वो भी बताते हो, आपकी लोकेलिटी जो है, और पूरे दुनिया में क्या या हो रहा है आप वो भी बताते हो, लेकिन द वे, एक हमेशा आप कहते हैं कि आप उस टीचर को ज़्यादा अच्छा पसंद करते हो जो ना जिससे आप रिलेट कर पाते हो। एक वो भी टीचर होते हैं जो आपको आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, आप लेकिन उससे रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन एक वो भी टीचर होता है ना जो आपके पास आता है और ये बताता है कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें इस वे में समझाऊंगा ना, तब आप उससे रिलेट कर पाते हो। देन यू स्टार्टेड डूइंग ओके, यार ये सर बहुत अच्छे हैं। सो इट्स लाइक दैट, आई थिंक द सेम इन द आरजे फील्ड, कि विथ whom यू रिलेट। और हम आपकी आवाज़ के साथ, हम आपके काम के साथ इतने अच्छे से रिलेट कर पाते हैं कि हर सुबह 7 बजे हर कोई आपको सुनने आता है। तो इससे भी आई थिंक मैम बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम आपके साथ ये सेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कई सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे मैम जो चल रहे हैं, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि दे आर लविंग द सेशन, एंड आपकी बहुत कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कोई है, जैसे कि अगर मैं एक बार कमेंट सेक्शन के थ्रू जाऊं हमारे व्यूअर्स के थ्रू, तो कई सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। एक और सवाल मेरे पास आया है मैम कि आपने हर चीज का दो पहलू होते हैं, मतलब एक सिक्के का हर वक्त दो पहलू होते हैं। सो यस।
क्या आप जब उस स्टूडियो से निकलती हैं आफ्टर दैट शो, क्या चलता है आपके दिमाग में? मतलब कि क्या आप वो सेम आरजे या फिर मैं क्या कहूँ मिर्ची हिना रहती हैं, या फिर सिर्फ एक नॉर्मल इंसान जो एक हिना है वो कैसी है? अगर मैं थोड़ा सा अगर आपसे पूछूं कि इन द पर्सनल लाइफ और यू कैन से इन द प्रोफेशनल लाइफ, क्या वो आपकी एक है या आप उसको अलग अलग रखना पसंद करते हो, या फिर कैसे हैं? नहीं 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 नहीं, दो करेक्टर निभाने मेरे लिए बहुत औखे है। मैं गिरगिट वांग रंग नहीं बदल सकती। बिल्कुल बिल्कुल मैं। लाइक रियल लाइफ में मैं जैसी हूँ, मैं स्टूडियो के अंदर भी वैसी हूँ, राइट, एंड स्टूडियो के बाहर भी वैसी हूँ। अगर स्टूडियो के अंदर मुझे मेरे स्टूडियो में खुशबू आ रही है कॉफी बनने की बात पेंट्री से, तो मैं बोलती हूँ कि यार लगदा अंकल ने ना कॉफी से अगला गाना सुनो, मैं जरा गेड़ी मार के आई कुछ खान पीन का सामान अलाउड नहीं है। तो लाइक दिस इज हाउ यू कैन रिलेट, जो तुम फील कर रहे हो तो तुम किस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हो। लोग कहे कि हाँ यार सही है यार, खुशबू हमें भी आती है। अभी यहाँ पे मेरे पड़ोसी जो है, कुकर की सीटी उनकी बज रही है, मे भी शायद लाइव सेशन में भी सुनाई देगी। आई कैन हियर दैट, यस मैम। या तो लाइक ऐसा है कि उस हाँ, ऐसा है कि मतलब मैं एक ही हूँ और मेरी पर्सनालिटी भी एक ही है। स्टूडियो के बाहर भी मैं वैसे ही हूँ, स्टूडियो के अंदर भी मैं वैसे ही हूँ। तो ये चीज है। हाँ, बट जो इमोशंस कई बार होते हैं कि आपका मन नहीं करता है ना, किसी से बात करने का, बट आपको स्ट्रांग बन के आपकी फैमिली में क्या चल रहा है ना, सिचुएशन देखी ठीक है, कुछ भी लाइक मिस हैपनिंग हुई है, आपको फिर भी शो करना है, तो वहां पे ऑफ कोर्स मुझे हैप्पीनेस का जो मास्क है वो पहनना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स मेरा काम है खुशियां सेपरेट करना, तो वो जो पर्सनल चीज है उसको थोड़ा सा मैं साइड पे करके प्रोफेशनल चीज को अडॉप्ट करती हूँ, एंड स्टूडियो के अंदर वो फिर रहता है। तो ये चीज है, उस चीज को मैं अवॉइड करती हूँ, बिकॉज जो हम फील करते हैं जरूरी नहीं कि हर टाइम हमें लोगों को बताना है। ऑफ कोर्स हम अगर बुरा फील कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो चीज लोगों को भी बता के उनको भी हम सैड कर दे। जो आपकी पर्सनल चीज है, जो चीज तो सोसाइटी में हो रही है, ऑफ कोर्स जो चीज आपको नहीं अच्छी लग रही है उसके बारे में बात करो, अपने व्यूज रखो एंड लोगों के व्यूज भी लो कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। जी तो मैम। ये चीज है। बाकी मैं वही है ना, उस स्टूडियो के बाद भी स्टूडियो के अंदर। एंड अभी जो मैं बात करी, मैं ऐसी ही हूँ में भी यार, बिल्कुल जो चीज बिल्कुल। नहीं पसंद। अगर मैं इस चीज को रिलेट करूँ ना मैम, कि आपको कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए या फिर किसी भी आर्टिस्ट के लिए कह लूँ, किसी भी एक ऐसे पर्सनालिटी के लिए जो कईयों को इंस्पायर करता है, कईयों को मोटिवेट करता है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, यस समटाइम्स आपके लाइफ में कुछ पर्सनल या फिर कोई भी तरह के प्रोफेशनल प्रॉब्लम चलते होते हैं, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू मोटिवेट अदर्स, क्योंकि आप हो जिसने इनिशिएटिव लिया है उसको कंटिन्यू आप ही कर सकते हो। सो यस मैम, बहुत हार्ड काम रहता है। अगर मैं थोड़ा सा आरजे के लाइफ में मतलब पीछे जाता हूँ, रेडियो जॉकी जो है एक बहुत ही नया वर्ड कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर पुराना भी कह सकते हैं, क्योंकि रेडियो जॉकी रेडियो के अंदर चलता था, लेकिन अब जो रेडियो जॉकी की एक फिगर बन जाती है कि यार ही विल बी सी विल बी अ कूल डूड आई थिंक, एंड है मतलब जिस तरह के हम प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। अगर मैं रेडियो मिर्ची की ही बात करूँ, सो नावेद सर हैं, और कई सारे लोग हैं, सो जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेव है उनका, आपका बहुत अच्छा वे है। सो यू नो कि हंसी मजाक का टाइम रहता है उनके साथ, और वी फील रिलैक्स्ड, वी फील कि यार जब एक स्माइल आती है ना आपके चेहरे पे, और कहते हैं बिल्कुल सही बात भी है कि किसी को हंसाना और उसके लाइफ से ना किसी दो पल की भी अगर आप खुशी देते हो ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत मुश्किल भी होती है। तो आप लोग एक ग्रेट काम करते हैं मैम। बिल्कुल मैं कसम से कहता हूँ, मतलब रेडियो एक टाइम पे ऐसा था ना कि हम आकाशवाणी सुनते थे, कि हमने क्रिकेट सुनना, क्रिकेट को जीना वहां से सीखा। अगर मैं बात कहूँ, हमने कई चीजें की रेडियो सीखी। तो आपको क्या लगता है इन द रिसेंट टाइम, इन द रिसेंट डिकेड्स, किस वे से रेडियो चेंज हुआ है और किस वे से आरजेस चेंज हुए हैं? मतलब कि रेडियो जॉकी जो हैं, जो लाइफलाइन हैं, जो चलाते हैं इस पूरे इंडस्ट्री को कह लो या फिर पूरे शो को कह लो, सो हाउ दे कन्वर्टेड देमसेल्फ, हाउ दे अपडेटेड देमसेल्फ? या पहले होता है ना ऐसा कि जो आरजे होते थे, अनाउंसर जिसे हम बोलते हैं, जी है ना, तो उनका काम होता था कि बोलना और लोगों के गाने प्ले करना, राइट। एंड हम सोचते थे कि यार ये देखने में कैसे लगते होंगे, एक्साइटमेंट क्यूरोसिटी रहती थी। वो
पहले वाला टाइम था। एंड अब का टाइम ऐसा है कि हमें रेडियो पे तो करना ही करना है, डिजिटली भी प्रमोट करना है। कि अगर भाई आप देखना चाहते हो कि जो बंदी बात कर रही है वो दिखने में है कैसी है ना, बिल्कुल। जाके चेक करो, ग्रीन कलर सूट पहना हुआ है, टिक्का भी लगाया हुआ है, टाइप करोगे मिर्ची है ना बंदी, फेसबुक पे मिल जाएगी। तो जिनको क्रॉसिटी रहेगी, जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है, कहेगा कि हाँ यार आवाज तो ठीक है, शक्ल भी देख ही लेंगे। तो इस तरीके से आपको ज्वाइन करेगा। मैडम ले तुसी तुम्हारी आवाज भारी है, तुसी लगदे बड़े ही पतले हो है ना। तो लाइक ऐसे है कि अभी क्या जो आरजे का काम है ना, डिजिटली भी बढ़ गया है, डिजिटली ज्यादा है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो डिजिटली ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। अगर आपकी बात करूँ या कोई भी है, 24 घंटे हमारे हाथ में फोन रहता है, 24 घंटे हम रेडियो नहीं सुन सकते हैं, बट सोशल मीडिया पर 24 घंटे स्क्रॉल अप डाउन ये करते हैं। तो इसीलिए डिजिटली हम ज्यादा अब है, हमें डिजिटली टारगेट्स भी दिए जाते हैं कि भाई डिजिटली ये करो वो करो, इतने आपको हफ्ते की डालनी है, ये करना वो करना। जिनको लगता है ना कि बड़ा कूल जॉब है आर्जिंग का, भाई बहुत मुश्किल। बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। टारगेट यहाँ भी मिलते हैं, आर्जिस को भी टारगेट्स मिलते हैं कि है ना, कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, आपकी हो रही है या नहीं हो रही, कितने व्यूज हो गए, कितने शेयर्स हो गए हैं, कितनी पोस्ट आपने डाली है, कितनी वीडियोस आपने महीने में डाली है, राइट। वो सब चीजें काउंट होती है अप्रेजल के टाइम। तो ये सब चीजें हैं, मैटर करती है। तो आजकल का जो आर्जिंग का है, तो वो डिजिटली ज्यादा हो रहा है, डिजिटली लोग ज्यादा रहते हैं। तो उसी तरीके से रेडियो भी चेंज हो रहा है फिर। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले अगले टाइम में ना और ज्यादा डिजिटली हो जाएगा। हम लाइव शो ऐसे किया करेंगे, हाँ जी ये है वो है वो है, अभी जैसे लाइव बिल्कुल। चलता है, आ जाते कई बार लाइव। तो ये बिल्कुल। चीजें है, टाइम, टेक्नोलॉजी और तो सारा। यहाँ पे मैं बता नहीं सकता आपको कि कितने सारे कमेंट एक साथ आ रहे हैं। आई जस्ट हैव टू स्क्रॉल अगेन एंड अगेन अपवर्ड कि मैं किसी का क्वेश्चन छोड़ू नहीं। यहाँ पे अमनदीप कौर हैं, वो कह रहे हैं कि आरजेस ब्रिंग स्माइल ऑन आवर फेसेस। आपके लिए मैम एक उन्होंने कहा है। और अंजलि कुशवाहा है, वो कह रही है लविंग इट। और कई लोग हैं, भारती हैं, वो फिर से कह रही हैं हाय मिर्ची। सो काफी अच्छा सेशन जा रहा है मैम। अगर मैं एक सेशन के ऊपर बात करता हूँ, मैं अपनी अगर बात करूँ मैम थोड़ी सी कि फ्रॉम 1.5 मंथ जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, जब से फर्स्ट यू कैन से लॉकडाउन 1.0 जब से अनाउंस हुआ था। सो या जो मेरे टीम है, मेरे टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे अभिषेक भैया हूँ, चाहे सिद्दत हो, एंड हमारे सीटीओ सर हो, जो भी यहाँ पे हैं, या फिर जो भी अपने अपने क्योंकि स्पेड की जो फैमिली है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम हम इंस्टाग्राम से और स्काइप से हम एक दूसरे से लाइव आते थे। हम हर दिन इंस्टाग्राम पे लाइव आते थे, और हम हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। अभी भी हम 8 o'clock को या फिर जब भी ये सेशन खत्म होता है तुरंत हम फिर से अपने इंस्टाग्राम पे जाएंगे और वो सेशन लेते हैं। काफी अच्छा लगता है एक सेशन लेने में। लेकिन जो चीज सीखने को मुझे मिली है, सो एक एज एन आरजे आपने क्या सीखा है अपने प्रोफेशन से कि आपने कहा कि पेशेंस एज एन आरजे, जो स्माइल आपके फेस पे ऑलवेज रहती है, कितना जरूरी होता है कि स्माइल अपने चेहरे पे रखना कितना जरूरी होता है। एक मैं बात करूँ ना, किसी दूसरे से जब आप बात करते होते, एक स्माइल आपकी पूरी कन्वर्सेशन चेंज कर सकती है। और या आप कह सकते हैं कि फॉर्चुनेटली आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है सेशन का, जो हम लेते हैं 8 o'clock को हर दिन, हमारा एक पेज है मार्केटिंग स्पीड के नाम से। सो उस पे जो हम लेते हैं ना सेशन, उस पे भी आज का टॉपिक स्माइल है। एक हंसी, एक मुस्कुराहट, एक कनेक्शन, जो आप जिसे हम बात कर रहे हैं, आप भी एक कनेक्शन बनाती हैं लोगों से जब आप ऑल द मॉर्निंग अपना टॉक शो लाती हैं एक एनर्जी के साथ, आप कई सारे गाने प्ले करती हैं। सो एक स्माइल कितना इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान की लाइफ में। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी जी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, किसी दवाई के लिए कुछ भी है, बोलते कि मेरा है ना हाथ बिल्कुल ठीक नहीं है, डॉक्टर पूछता है और भी की हाल चाल ठीक हो। आई मीन डॉक्टर का ऐसा करना ना, वो टेंशन है नहीं ठीक हो जाना उसी। डॉक्टर यही वर्ड्स बोलता है ना, हमारी आधी से ज्यादा जो बीमारी है ना, आधी से ज्यादा जो शरीर में दर्द हो रही थी वो गोवन गोन हो जाती है। बिल्कुल। मतलब अगर आप हर की बात करते हो ना, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम अपने आप चली जाती है। तो दिस इज द वे कि ऑब्वियसली अगर आप चिढ़ते रहोगे कि यार की है बोल, की कल करना है हम की है की कर दे पे हो, तो ऐसे करके एक तो नेगेटिविटी बनेगी, दूसरा बंदा भी सोचेगा कि यार चंगा मैं गल कर रहा मैं मैनू खानू पै रही है। तो राइट, एक तो वो चीज ऐसी है। आपको जरूरी नहीं है कि हर बंदा हंसता रहे हंसता रहे हंसता रहे। लाइक
ग्राफ ऐसे अप डाउन होता है, जैसे हार्ट बीट धक 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 होती है, अप डाउन होती है, वैसे यार मूड स्विंग होते हैं, कभी मूड नहीं होता बात करने का तो नहीं करते बात, जब होता है तो हंस लेते हैं, तो फिर पंच भी मार देते हैं किसी पे, मुंह पे नहीं, लाइक पिज्जा मार के पंच मार लेते हैं ऐसे। तो बिल्कुल, बिल्कुल, क्वेश्चन आते कि भाई एनी चिड़चिड़ करके की होएगा, एक तो फेस द ग्लो चला जाएगा, है ना, मत्थे ते त्यूड़ियां आ जाएंगे, तीसरा डार्क सर्कल आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स विच गिरावट आ जाएगी, सो इट्स बेटर फेस पे स्माइल रहेगी, फेस पे थोड़ी लाली भी बनी रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्स बैक टू बैक मिलेंगे, सो भाई मैं तो इसे लालच पिछे फेस पे स्माइल रखनी है, जो मेनू थोड़ा हेल्दी भी रखेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते रहेंगे बैक टू बैक, वो सब चीज चाहिए एंड कई लोग क्या दिंदे हैं, जब मैं जबरदस्ती हंसने की कोशिश करती कि मैंने थोड़ी डिम्पल पैंदा है, जी, जी मैं मैम, कहती थैंक यू सो मच। तो ये है कि यार हंसो यार, खाओ पियो ऐश करो, बट बिल्कुल। दिल किसी तरह खाओ ना। सो मैम, अगर मैं एक बात कहूँ कि एज एन आरजे और एज ए एक रेडियो के फील्ड से आप हो, अ, हम्म, आपने जैसे कहा कि आपने पढ़ाई किसी और चीज़ की थी और आप आ गए किसी और फील्ड में। इन द सेम वे मैं हम्म, एक इंसान का एग्जांपल लेता हूँ मैम। मैं हम्म, मतलब आई कैन प्राउडली से दैट ही इज़ माय रोल मॉडल, आवर फाउंडर अभिषेक कुमार झा भैया। सो उन्होंने पढ़ाई की बायोटेक्नोलॉजी की और वो आ गए इवेंट मैनेजमेंट एंड सर्विसेज में। तो हम्म, आप लोग ऐसे लोग हैं जो हमें ऑलवेज मोटिवेट करते हैं कि आपने शुरुआत कहीं से भी की हो, आपने हम्म, भले ही लाइफ में कितनी प्रॉब्लम देखी हो, लेकिन जब आप अपना पैशन को फॉलो करने लगते हो ना, देन द जो स्वाद आता है, हम कहते हैं कि स्वाद आ गया। सो वो स्वाद जब आपको आने लगता है, तब लाइफ जीने का भी मजा आता है, काम करने का भी मजा आता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा मैम कि 5 इयर्स बैक, 5 साल पहले, अभिषेक भैया ने और पूजा दीदी ने स्पेड को खोला था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, लवली या, के अंदर, लवली। और अब वो एक कंपनी बन चुका है और वो टॉप 75 स्टार्टअप में आया है। सो अच्छा लगता है, मतलब इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं और जिन्होंने द वे, और स्पेड को खुले हुए, इवेंट मैनेजमेंट एंड सर्विसेज को खुले हुए मैम पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, 7 to 8 मंथ हुए हैं। और विद इन दिस टाइम हम मैं ये कह सकता हूँ कि 75 स्टार्टअप, टॉप 75 और योर स्टोरी के पेज पे आना, इट्स रियली अमेजिंग। सो हम्म, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने भी लाइफ में अपने अचीवमेंट हासिल की है, आपको भी पता है कि एक इंसान के लाइफ में है, एक होता है, एक पीरियड आता है जब उसे एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, एक पुश की जरूरत होती है। और वो पुश जो होता है, वो जो कहते हैं कि इंसान को आगे बनाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए अपनी जर्नी को जरूरी रहता है। सो एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक जी, मिनट, हाँ। हमारे पड़ोसी का डॉगी बऊ बऊ कर रहा है, उसका टाइम हो गया। ओके, हाँ नो सॉरी, हाँ प्रॉब्लम। अभी रिपीट करना क्या बोला था, ओहो। तो मतलब मुझे लगता है उसे भी हमारा सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा मैम, वो भी अपना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है या फिर मेरे से बोल रहा है कि आप कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछो। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैम, मैं एक बार फिर से आपसे वो क्वेश्चन दोहरा देता हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये जी, था मैम कि जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, जब हम किसी को लाइफ में एक पुश करते हैं कि यार कोई नहीं, अगर तेरे से नहीं हो रहा है फिर भी तू लगा रहे, काम हो जाएगा, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन भी नहीं होगा, कम ऑन कोई बात नहीं, चल काम करना, तेरे में काबिलियत है, तेरे में सब कुछ है, तेरे पास टीम है, हम तेरे साथ हैं। कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी के लाइफ में वो एक पार्ट बनना, क्योंकि एज एन आरजे हर दिन करते हैं एज एन आरजे कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी के किसी को लाइफ में एज ए मोटिवेशन। मोटिवेट करना सॉरी यार, कितना। जी मैम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम है, वी कैन हियर यू, कोई बात नहीं। देखो वर्क फ्रॉम होम का ऐसा ही होता है, मेरा शो भी ऐसे ही चलता है, सुबह सुबह आलू प्याज गोभी वाले आ रहे होते हैं, दूध वाला आ गया जी, दरवाजा खड़खड़ा होता है, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो फिर मैं उधर से शो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं जा देती हूँ, मैं कहा जी देखो इधर सब्जी वाला आ गया, तुझे सब्जी ले ली है, तो लाइक अभी क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं है, सीधी लाइट जगा दो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कोई दिक्कत नहीं है। और पेट हैं, किसी के पेट हैं, और मैं कहना चाहूँ कि आई लव डॉग्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कभी भी किसी डॉग को ऐसे पेट बनाया नहीं हूँ, लेकिन यस, वो भी एक लिविंग बींग है और हमें उनकी यस, केयर करनी चाहिए, बिल्कुल। और आज के बिल्कुल। जो लॉकडाउन सिचुएशन है,
आपको पता नहीं, हाँ, शायद आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी एक जो पार्ट ऑफ लाइफ एक बिल्कुल वो बन सकते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि भाई अगर आप अपने घर पे कोई कुछ भी है तो मम्मा को बोलो कि एक एक्स्ट्रा चपाती बनाए। लाइक बिकॉज रेस्टोरेंट सब कुछ बंद है तो बेचारे स्ट्रे डॉग्स पता नहीं इतनी गर्मी में कहाँ कहाँ ढूंढते हैं खाना खाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। चपाती एक्स्ट्रा बना के अपने घर के बाहर रखेंगे तो आपके गली मोहल्ले में कोई स्ट्रे डॉग है, एनिमल है, उसको हेल्प हो जाएगी, है ना, उनको खाना मिल जाएगा, तुम्हारा एक नवा दोस्त बन जाएगा जो बिना गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहेगा, जी है ना। मैम। लोग जो है इंसानों की बात करूं वो तो मतलब ढूंढते हैं ना भाई, मतलब है तो हाय हेलो नहीं, मतलब टाटा बाय बाय। तो ये फर्क है इंसानों में। ऐड वो अपनी प्रेजेंस लगवा रहा है कि भाई हिना तो अकेली नहीं जा सकती है, हाँ, आई मैं एम विथ यू। जाऊंगा। जी मैम, बिल्कुल। आई एम रियली तो सॉरी। हाँ, नो प्रॉब्लम मुझे मैम, नो प्रॉब्लम। आई थिंक अच्छी चीज है कि हमें ये इतने इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो आप ये नहीं हम हमारे व्यूअर्स को बताते कि एक चपाती एक्स्ट्रा बनाओ, ताकि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जाके जो पेट हैं, वो आप उन्हें खिला सको। क्योंकि अमूमन ऐसा होता था कि जब हम रोड पे रहते थे, कहीं रहते, तो वी कैन इजिली प्रोवाइड देम फूड्स और वाटर। और गर्मी का टाइम भी आ गया है, तो मैं प्लीज अपने जितने व्यूअर्स हैं कह देता हूँ कि थोड़ा सा पानी जो कुछ भी है अपने घर के बाहर भी रखें। थोड़ी उनकी भी केयर करें। दे आर ऑल्सो ए लिविंग बीइंग, वो भी एक जीवित प्राणी है। हमारे तरह हम उनकी जबान नहीं समझ सकते, पर कोई बात नहीं, हम उनकी फीलिंग समझ सकते हैं। सो ये अगर मैं इससे अगले क्वेश्चन पे आऊँ मैम, तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं और कई सारे क्वेश्चंस हमने भी सेलेक्ट किए थे। तो चलिए एक बार मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि प्रोफेशन में बात कर रहा था कि आप किसी और प्रोफेशन में, तो आरजे बनने के लिए व्हाट आर द किस प्रोफेशन, यानी में एक चीज होती है कि हमेशा स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे इसमें वो प्रेजेंस लगा रहा है मैम, कि हर क्वेश्चन में जब भी मैं पूछने जाऊँ ना, तो वो अपना प्रेजेंस लगाए कि यस आई एम देयर विथ यू इन ऑल द इंटरव्यू। सो नो प्रॉब्लम मैम, वी कैन कंटिन्यू दिस। सो मतलब कि मोटिवेशन का क्या बोल रहे हैं, मोटिवेशन से कंटिन्यू करें। ओके मैम। सो आप जितना अच्छे से मोटिवेशन करते हो, तो कई लोग हैं यहाँ पे जो आरजे बनना चाह रहे हैं। सो हम्म। एक पढ़ाई जो होती है, या फिर एक चीज जो होती है, जो लोग बोलते हैं कि आफ्टर 10th हम क्या चुने, आफ्टर 12th हम कौन से सब्जेक्ट्स चुने, कॉलेज में क्या सेलेक्ट करें, कौन से सब्जेक्ट, कौन से कोर्सेज, ताकि हम रेडियो में काम कर सके, ताकि हम उस चीज को आरजे बन सके, या फिर मैं कहूँ तो। पता क्या है, जब मैं 9th में थी ना, 8th में थी, तो मुझे था कि मैं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनूंगी मैं, क्योंकि डॉक्टर लाइक ऐसा होता है कि बड़े इंटेलिजेंट बच्चों वाला प्रोफेशन, समझ रहे हैं। जी डॉक्टर इंजीनियरिंग लाइक बड़े इंटेलिजेंट बच्चों वाला प्रोफेशन, एंड आर्ट्स नलैका वाला प्रोफेशन। तो लाइक वो होता था, एंड कॉमर्स होता ठीक ठाक एवरेज। तो भाई मेरा तो ये था कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर। फिर जब मुझे पता लगा कि भाई साहब इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तुम्हारी दाढ़ी चिट्टी हो जाएगी, तुम बुढ़े हो जाओगे, तब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा लाइफ टाइम। मैं कहा भाई ये तो बहुत टफ है, एंड उसमें तो पैसा भी बहुत लगेगा मेडिकल में। तो मैंने कहा भाई ये मेरे हाथ से बाहर है, ये नहीं करना। एंड इंजीनियरिंग का तो भाई मुझे कुछ समझ ही नहीं लगता। तो फिर सभी कॉमर्स में जा रहे थे तो मैंने भी कॉमर्स ले ली, राइट। एंड उसके बाद फिर लाइक 10th तक तो जो अपने प्रोफेशन है ना कि मुझे ये बनना वो बनना, वो चेंज होता रहता है। लाइक आफ्टर जब आप ग्रेजुएशन करने लगते हैं ना, आफ्टर +2, आपको तब एक्चुअली पता चलता है कि यार दिस इज द राइट प्रोफेशन। बिकॉज बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि जो +2 करने के बाद भी अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे किसी और प्रोफेशन में जाना है। तो वो है कि क्योंकि जो रिलेटिव है वो भी लगाते हैं जोर कि आजकल ना इसका ट्रेंड है, इंजीनियरिंग का ट्रेंड है, इंजीनियर बन जाओ, राइट, बैंकिंग का कर लो, बैंकिंग की नौकरियां कर लोगे। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि मुझे ना जो जो मेरी हरकतें हैं, जो मैं काम करती हूँ, मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए थी। मैं फैशन डिजाइनिंग में भी जा सकती थी, पेंटिंग भी कर सकती थी। आई मीन आर्ट में कितना वाइड सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो मुझे वो चीज लगती थी। तो लाइक थोड़ा सा टाइम अपने माइंड में पहले क्लियर आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है। जी या मैम। उसके बाद ही है कि आप फिर वो प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखो किताबा वाली पढ़ाई से कुछ रखा नहीं है। अभी मैथ की बात करें यार, कितना कुछ किया, साइन थीटा कोस, पता नहीं क्या क्या पढ़ा हमने 10th में, बिल्कुल 9th मैम, में। हमें भी uh, याद है। तो आई मीन पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ी है। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में तो यार प्लस माइनस मल्टीप्लाई यही चीजें हैं।
तो वो प्रैक्टिकली आई डोंट नो ऐसे कुछ हो रही है। तो प्रैक्टिकली नॉलेज जितनी जरूरी है ना, उससे ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज आपको कितनी ज्यादा है वो यू नो विद क्या कहते हैं ऑन ग्राउंड कह लो, या फिर जब आप असली में काम करते हैं उसको, तभी पता समझ लगती है वो चीज, प्रैक्टिकली इसको करते हैं। हाँ, एंड आजकल तो भाई लोगों को है कि आइल्स कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, जो मर्जी कर लो, उसके बाद आइल्स का एग्जाम देना एंड कनाडा पहुंच जाना आपका। या कनाडा पंजाब के लिए बिल्कुल एक मैं कह सकता हूँ कि कनाडा को अगर पंजाब ने क्या किया है ना कि एक नया, जैसे कि हम प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं कहीं पे कि हमने एक एक्सटेंशन किया अपने प्रॉपर्टी में, सो पंजाब वाले पंजाबी वाले भी ना कि उन्होंने कनाडा खरीद लिया है कि यार कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लॉट नहीं मिल रहा, हम कनाडा जाके प्लॉट कर देंगे। तो आई कैन से दिस। सो कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैम, और अगर मैं अपना एक क्वेश्चन पूछूं कि आप लोगों से पूछते हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग बताओ, आपका फेवरेट सॉन्ग बताओ, आप उस चीज को प्ले भी करते हो, तो एक अगर आप बताएं कि आपका कौन सा है फेवरेट सॉन्ग। अच्छा, तो ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है। ये जो फेवरेट गाने हैं ना, मेरे मूड के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। जब मेरा मूड बड़ा ही रोमांटिक टाइप, आई मीन बड़ा अच्छा लगता है, शेरो शायरी वाला मूड है, तो मतलब मैं उस टाइम सतिंदर सरताज के सुन लेती हूँ। कवाली वाला मूड हो रहा है तो मैं नुसरत फतेह अली खान जो है साहब, उनके ट्रैक सुन लेती हूँ, कवालियां सुन लेती हूँ। एंड बाकी अगर मूड अच्छा है, जो लेटेस्ट ट्रैक्स है वो सुन लेती हूँ। तो कई बार 90s 80s वाले गाने अच्छे लगते हैं, है ना, पल पल दिल के पास टाइप्स वाले। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन माय मूड। मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है। बड़े सारे फेवरेट सॉन्ग है यार, बट वो डिपेंड करता मूड पे कि मेरा मूड के हो जाए, तो वो जिहो जब मूड ਹੁੰਦਾ प्लेलिस्ट हो जाए खोल लेनी है। बिल्कुल मैम। सो यहाँ पे कई सारे सवाल आ रहे हैं। ट्रू न्यू पंजाब कनाडा, यहाँ पे पलक जी लिख रही हैं, कई लोग हमसे जुड़े हैं। इट्स नॉट कनाडा, इट्स कनाडा, बिल्कुल कनाडा। कनेडा, और कनेडा जावांगे, पीआर लवांगे। जी 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 बिल्कुल मैम। और अगर मैं बात कहूँ कि व्हाट आई लाइक अबाउट पंजाब ना, एक तो यहाँ के खाना तो खैर बिल्कुल मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, अपर सैल्यूट है इसके यहाँ के खाने को। चाहे पराठे हो या फिर बहुत कुछ है खाने को। आपको मैंने आपसे जलंधर के बारे में पूछा था, जलंधर के बारे में क्या अच्छा लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त की सिचुएशन में जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है और गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट हो, सो आपका ये रहता है कि आपको पब्लिक तक पहुंचाना रहता है। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है मैम हम सबके लिए। सो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे रिलेटेड टू द लॉकडाउन एंड रिलेटेड टू द थिंग्स दैट यू शुड बी कैरी ऑन इन दिस काइंड ऑफ, और क्या नया सीख सकते हैं आप, क्या नया कर सकते हैं आप, और रूल को क्यों फॉलो करें, इसके बारे में मैम प्लीज आप कुछ अगर बता सकें। बिकॉज देखो, पहली बात तो ये, जान है तो जहान है। ठीक है, जी जान होएगी ता ही पैसे कमा पाओगे, है ना, ता ही चीजें अगे कंटिन्यू होनी है। जो जान ही नहीं रहेगी तो फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा ना। तो जान ता ही तुम्हारी रहेगी जब तुम करे रहोगे। करे रहन ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ कोरोना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨੌਕ ਨੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਨਵਾਂਟਡ ਗੈਸਟ ਵਾਂਗ। कोरोना ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਨविजिबल मिस्टर इंडिया टाइप बनया होगा, ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, नो डाउट गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिए हैं कि कुछ शॉप्स खुल सकती हैं, कुछ जो अपनी ऑफिस हैं वो 33% स्टाफ के साथ खुल सकते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। बट आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको जरूरी काम नहीं है, मेक श्योर करो कि आप घर से बाहर ना जाओ। एंड अगर फिर भी आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी बाहर जाना पड़ता है तो पहले तो मास्क बना के रखो, मास्क पहनो। अगर मास्क नहीं है तो घर में आप मास्क बना सकते हो, एंटी को फोल्ड करो, राइट। तो वो भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं मिर्ची हिना के पेज पर जाके कि कैसे आप घर में मास्क जी बना मैम जी। सकते हो। मास्क पहन के जाओ, सैनिटाइजर लो एंड अवॉइड करो किसी से भी हैंडशेक करना, एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो। तो ये सब चीजें हैं अपने। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आई एम श्योर कि आप ये चीजें करेंगे। अगर आपको अपनी जान भी नहीं प्यारी है ना, तो घर वालों की शक्ल अपने दिमाग में रखो, क्योंकि उनको आपकी जान प्यारी है। तो प्लीज फालतू के स्टंट मारने के लिए या ये क्रॉस चेक करने के लिए कि बाहर कितना क्राउड हो गया है, हम भी वीडियो बना के किसी ग्रुप में पोस्ट कर देते, व्यूज आ जाएंगे, लाइक आ जाएंगे, तो उस चक्कर में घर से प्लीज बाहर ना निकलो। ठीक है, बिल्कुल। तो यही है कि पॉजिटिव रहो यार, एक क्वालिटी टाइम मिलता पे फैमिली ਦੇ ਨਾਲ स्पेंड करो। उदा आप कंप्लेंट करते ਸੀਗੇ
हाय रब्बा मंडे आ गया है, संडे कदों आएगा, सैटरडे कदों आएगा, पता नहीं किन्ने किन्ने दिलों ਦੀ दुआ ਮੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ हे रब्बा सारे दिन संडे वर्गे क्यों नहीं ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ दुआ हुने हो जे कबूल होई कि सारे दिन सैटरडे संडे टाइप्स ही लगते हैं ना, कब बिल्कुल मंडे बिल्कुल, आता कब जाता कुछ पता नहीं। पता ही नहीं चलता है। तो ये है कि सेफ्टी फर्स्ट है, घर में रहो। कोरोना खत्म तो नहीं हुआ है एंड आई डोंट नो कब खत्म होगा। कह रहे हैं कि कोरोना के साथ ही हमें जीना पड़ेगा, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन चीजों को फॉलो करो। इंस्ट्रक्शंस है उन्हें फॉलो करो, वो हमारी भलाई के लिए ही हमें गाइड की जा रही है। जो प्रशासन है, ऑफिशियल्स हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं वो 24 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हैं। मेक श्योर करने के लिए लोगों को समझा रहे हैं कि प्लीज घर से बाहर ना निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। जस्ट इमेजिन देयर सिचुएशन कि उनकी भी तो फैमिली है ना, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, राइट? उनको भी डर लगता होगा जब वो घर जाते होंगे, वो भी दूरी बना के रखते होंगे अपनी फैमिली से कि कुछ दिक्कत किसी और को ना हो जाए, बिकॉज उनको भी दिन में पता नहीं कितने लोगों से मिलना होता होगा मीटिंग के लिए, क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते होंगे। तो उनके लिए या अपने लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करते हुए ख्याल रखो अपना, बिकॉज ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ बिल्कुल अपने लिए खास मेरे लिए अपना ध्यान रख लो। यही कहना चाहती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने मैम, और बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि क्यों आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है। क्यों ये ज़रूरी है कि यहाँ पे सिर्फ़ आपकी लाइफ की बात नहीं है, आपके फैमिली की भी लाइफ की बात है और सबके फैमिली की लाइफ की बात है, क्योंकि ये एक ऐसा डिज़ीज़ है जो कि एक से दूसरे में स्प्रेड हो रहा है और बहुत फ़ास्ट स्प्रेड हो रहा है। सो आपने बताया कि मास्क अपना बना के रखें। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी कुछ दिन पहले ही हमारी टीम ने एक इनिशिएट लिया, हमारे टीम के एक मेंबर ने, अमन ने एक इनिशिएट लिया और उसने एक वीडियो पोस्ट की है आप इस चैनल पे। जब आफ्टर दिस लाइव सेशन यू कैन गो एंड वॉच दिस दैट वीडियो, वो यहाँ पे है कि आप घर में अपने तरह से मास्क किस तरह से बना सकते हो। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे में उसने बताया है। वो बहुत इजी, ये मैगी से भी बहुत जल्दी बन जाता है। मैगी 2 मिनट में बनती, वो तो 1 मिनट में क्या, कुछ 50 सेकेंड्स में ही बन जाएगा यार मास्क तुम्हारा। जी जी मैम। और मैं अगर उससे एक बात पूछना ये भी चाहूँगा मैम कि इस कोरोना ने हमें कई वे में चेंज किया, इस कोरोना ने मुझे कई वे में चेंज किया। इस कोरोना ने, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, जो ये हमारा लोगो है स्पेड का, इसके कई सारे मेंबर्स को चेंज किया। और एक जो फीलिंग आती है ना कि यस वी आर प्राउड स्पेडियन, यस वी आर डूइंग हम्म, दिस ईच एंड एवरी डे। हम कुछ हर दिन नया सीखते हैं, हम हर दिन कुछ नया ट्राई हम्म, करते हैं। आज भी की मैं बात करूँ मैम कि आज जो प्रॉब्लम हमने फेस की इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद यूट्यूब पे इतनी जल्दी स्विच करना, और आप जिस तरह का ये सेटअप देख रहे हैं, इसको सीखना, तो हम्म, ये हमने से ही सीखा। और हमारे सीटीओ साहब जो हैं, हमारे सीटीओ सर जो हैं, ऑल थैंक्स टू हिम कि विद इन ए मोमेंट उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को यूं सॉल्व किया। तो मैम अंत yes, की ओर हम बढ़ चले हैं। सो आज जो कुछ भी हुआ, अगर जो भी प्रॉब्लम आए, सो मैं पूरी टीम की तरफ से आपसे सीधा कहता हूँ कि वी आर सॉरी फॉर दैट, वी आर सॉरी फॉर right, एवरीथिंग। अगर कोई दिक्कत या परेशानी आपको फील हुई होगी। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। थैंक यू सो मच, इनफैक्ट मुझे बहुत मजा आया, टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। एंड ऑफ कोर्स बहुत मजा आया। एंड जिस तरीके से आप लोगों ने पैम्पर किया मुझे, है ना, इतने सारे पोस्टर्स बनाए, इतने सारे क्रिएटिव्स बनाए, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई मुझे। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये भी मेरी लाइफ की एक मेमोरीज में ऐड हो गया है। प्रॉपर पूरी टीम, जो स्टूडेंट्स आपकी है, ऑर्गेनाइजेशन जो इतना काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग यार, कीप इट अप। ओके मैम। सो एंड अगर मैं एक चीज पूछूं आपसे कि आपने ये लाइव सेशन पे आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और स्पीड के लिए बहुत बड़ी बात थी। सो आप, आपका शो जो आता है मंडे से सैटरडे आता है। सो आप हर दिन एक आखिरी क्वेश्चन रह गया तो मैंने सोचा आपसे पूछ ही लूँ। इतना बिजी जी, शेड्यूल होता है और फिर भी उसके बीच में आपने इतना समय दिया हमको, सो थैंक यू वेरी मच। हमारे कई सारे यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो आपको थैंक यू कर रहे हैं। यहाँ पे प्राउड स्पेडियन जो लिख रहे हैं, हम हमेशा लिखते हैं हैशटैग प्राउड स्पेडियन। सो दे आर ऑल थैंक यू एंड दे आर ऑल गिविंग यू दैट ऑलवेज प्राउड स्पेडियन, और थैंक यू आपको बोल रहे हैं मैम यहाँ आने के लिए। सो क्वेश्चन ये था मैम कि स्पेड और आप में और हम जो हमारी ये लाइव सेशन गया है, इस पे इम्पैक्ट कई लोगों को पड़ेगा।
सो आपको क्या लगता है कि इस तरह के सेशंस क्यों इम्पोर्टेंट हैं? ये जो लाइव सेशंस हम लेते हैं, ये जो हम आप जो वे में अपने टॉक शो में बात करती हो, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? ये इम्पोर्टेंट है। देखो कहते हैं ना, गल करांगे ताही तो गल बनेगी। अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो बात का पता कैसे चलेगा कि आपके मन में, आपके दिमाग में क्या बात चल रही है। जी जो मैम। प्रॉब्लम जितनी देर तक डिस्कस नहीं होगी, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि गल करनी पैनी है, गल करांगे ताही गल बनेगी। सो जो भी आपके मन में है, कोई सवाल है, कुछ दुविधा है, तो उसको प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, कोई दिक्कत परेशानी है, सॉल्यूशन डेफिनेटली वो बताएंगे। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम जो प्रॉब्लम है डिस्कस करते ही नहीं है, पेरेंट्स तक पहुंचती नहीं है बात, एंड पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है वो अपने माहौल में बिजी है, क्या करना क्या नहीं करना। तो डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड पेरेंट्स को भी लाइक मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों को समझना भी जरूरी है कि बच्चे क्या फील कर रहे हैं। फ्रेंडली बिहेवियर बना के रखो, बार बार सवाल पे सवाल गेम ना खेलो कि क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये है वो। एज फ्रेंडली उनके साथ रहो एंड समझो कि उनकी क्या सिचुएशन है, कहीं वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहे हैं। जैसे बॉयज लोकर उनका आपको भी सबको पता होगा कि क्या फील हुआ, राइट। कि कैसे जो अपने यंगस्टर्स जो थे टीनेजर्स, कैसे उन्होंने सब कुछ ग्रुप में बात किया। और उसके बाद एक और जो स्नैपचैट की सिद्धार्थ नाम का एक आईडी थी जो कि लड़की चला रही थी बन या आई के। नो तो दैट। जी जी मैम। ये बंदों कितना लोयल है। तो ये सब प्लानिंग हो रही कुछ भी है, तो ये कहाँ पे सब लोगों का चल रहा है। बिकॉज पता है कि जब हम डिस्कशन नहीं ना करते, किसी से बात नहीं जी करते हैं, वो दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाता है, क्या क्या करता है, वो अपने आप ही हम कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। ये उसी का रिजल्ट होता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, उसको ना क्लियर आउट कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर वो पेरेंट्स से बात उन्होंने की होती थी या कुछ भी है, देन ऑब्वियसली यहाँ तक वो सिचुएशन पहुंचनी ही नहीं थी। तो ये है कि प्राइवेसी सबकी मेंटेन करके रखो। अब बदला बदले से कुछ नहीं रखा कि तू मेरे नाल इदा किता मैं तेरे नाल उदा करना है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है डिस्कस करो, डिस्कस करके ही उसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, राइट। एंड मजाक किसी का मत बनाओ, हम्म, प्रॉब्लम समझो दूसरे की कि अगर आप उसकी जगह होते तो आपको कैसा फील होता अगर कोई आपका मजाक बनाता, है ना। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या फील कर रहा है। बिकॉज हम तो मजाक करके चले जाएंगे, जिसके बारे में मजाक हम कर रहे हैं वो बेचारा पता नहीं पिछले 3 दिनों से शायद सोया ही नहीं, रात को सोच रहा है कि यार उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। अब वो वही मैसेज कितने ग्रुप में आगे फॉरवर्ड करेगा, फिर मेरा मजाक बनेगा जब हम दोबारा मीटिंग करेंगे कुछ भी है। तो वो जो प्रेशर है, डिप्रेशन है ना, वो बढ़ता चला जाता है दिमाग में। और वो चीज ना बच्चा किसी और के साथ डिस्कस नहीं करेगा, बिकॉज उसको ये डाउट रहेगा कि अगर ये बात मैंने किसी और को बताई वो भी मेरा मजाक बना लेगा, है ना। तो इसीलिए दूसरों का मजाक बनाने से पहले ऑन सीरियस नोट उसकी प्रॉब्लम को समझो कि वो क्या चीज फेस कर रहा है, ताकि उसका सोल्यूशन निकाला जा सके, इंस्टेड कि वो कोई गलत रास्ता पकड़ ले, फिर बाद में पछताना है कि सिवाय हमारे पास कुछ रह ना जाए। तो इट्स बेटर टाइम से ही गालू संभाल लेता जाता है, ज्यादा बढ़िया रहता है। ये है हर किसी की प्रॉब्लम को समझो, कोई दिक्कत परेशानी है खुल के बात करो यार, डर नहीं मारा किसी का, है ना। खुल के जी डिस्कस मैम। करो पेरेंट्स से भी, भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है। अगर पेरेंट्स से नहीं डिस्कस कर सकते हो, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। भाई अब तो मैं भी आपकी फ्रेंड बन गई हूँ, इतना तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने मुझे अपना दोस्त बना ही लिया होगा, भी मैंने तो बना लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ भी है, भाई मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। बिकॉज अगर हम कोई चीज किसी के साथ डिस्कस करते हैं ना, बात शेयर करने के साथ ही आधी से ज्यादा टेंशन ना एकदम डाउन हो दूर। जाती है। बिल्कुल मैम। रिलैक्स फील करता है कि हाँ यार मैं हूं ना, बहुत बढ़िया फील कर रहा था। चुगलियां कर देना लोग की, bitching करते हैं, है ना। बोलते हैं कि लड़कियों के पेट में बात नहीं बचती है ना, जितने देर तक ना कर दो। बिचिंग करने से भी क्या होता है कि एक स्टडी में पढ़ी थी कि अगर आप गॉसिप गॉसिप करते हैं, नॉट बिचिंग, गॉसिप करते हैं, तो गॉसिप करने से भी आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। जी तो मैम, ये हम अगर डिस्कस मैं एक चीज किसी और तक पूछना पहुंच चाहूँ जाते मैम, हैं क्या। कि आपने जैसे कहा कि एक आपका अपना स्टाइल होता है हमेशा जब अपना प्रोग्राम आप शुरू करते हो, और एक स्टाइल होता है जब अपना प्रोग्राम एंड करते हो। सो एक इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स आवर रिक्वेस्ट आई दैट आप अपने वे में जो आपका जो वो एक अंदाज है, आपका अपना अंदाज है जो उस टोन में, अगर आप इस पेड के बारे में कुछ बोलना चाहो, कि इस पेड और इस लाइव सेशन के बारे में जो बोलना चाहो मैम। ओके, अच्छा अच्छा, स्टेज के बारे में बोलना हम ये चाहेंगे। चलो ठीक है, पहले गाना प्ले कर देते हैं।
ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 98.3 ਮਿਰਚੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਲਾਰਮ ਮਿਰਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਗਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਕੂਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੜ ਗਈ ਆ। ऐसे उड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं इतना ज्यादा इस करके पैम्पर्ड फील कर रही हूँ। पेड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मैंने इतना ज्यादा पैम्पर किया बिकॉज सेलिब्रिटी तो घट ट्रीट ही नहीं किया मैनू। मैं तो ऐ सोच के परेशान हाँ कि अगर मैं इन्हों के कॉलेज चली जाती फिर तो इन्होंने मैं क्या फुल्लां दी बरखा कर देनी सी मेरे तो। तो लाइक इन्ना वधिया सैशन रहा। बहुत सारी दिक्कतां भी चाहे आईयां लाइव सैशन इधरों मेरे एंड तो आ रही थी बट स्टिल उन्होंने ऑन द स्पॉट मैं कि 2 मिनट से बनती 2 मिनट तो पहले ही सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल करता है। ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ शर्म कर ला कुछ लॉकडाउन लग गया हुन भी तेरे को टाइम नहीं है। मतलब कि मौके ते चौका मार सकते हो ना। खुद फोन करके उन्हें कहो कि देख भाई तू टाइम कढ़िया नहीं कढ़िया मैं टाइम कढ़ लिया। तो इस तरीके दे नाल तुसी अपने दिल दी गल कर सकदे हो। वीडियो कॉल कर सकदे हो देख सकदे हो कि देख सकदे दूसरे ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਇਨ ਅਪਰ ਲਿਪਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰਸ ਨੂੰ। ਟਾਕ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਵੈਂਟ ਗੋਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰਾਂਠਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਉਧਰ ਮੰਮਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ। तो भाई ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ब्रेक मैं चली हाँ तुम अगला गाना सुनो उन्होंने गाने ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ रेस। Till then bye take care have fun love you all stay blessed and stay tuned on मिर्ची सुनने वाले always खुश। बाकी सुनो मेरे ना आलू के परांठे ਤੇ नजर रखने की लोड़ नहीं है। अगर मन कर रहा ना फोटो शेयर कर रही है इंस्टाग्राम पे जाके स्वाद लै सकते हो फोटो देख के। बाकी दूसरी फोटो से टैग कर सकते हो मैंने बदला लैन देने कि तुसी आज स्पेशल की बनाया ब्रेकफास्ट। ओके चलो वेट करेंगे तुम्हारे फोटोज की। ओके बाय टेक केयर दैट्स इट। वाओ जस्ट वाओ मैम थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया और इस सेशन में आए और थैंक यू वेरी मच मैम। और एक बार बस हमारी भी यूनिवर्सिटी चालू हो जाए फिर बिल्कुल हम आपको अपने यूनिवर्सिटी में इनवाइट करेंगे और एक बहुत ही बढ़िया सेशन वहाँ भी रखेंगे। और आज का जो स्पेड की पाठशाला का ये इवेंट था मैम स्पेड की पाठशाला के बारे में अगर मैं बताऊँ मैंने शुरू में नहीं बताया क्योंकि मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि हम करते क्या हैं। मैं बोलने से पहले ये करके दिखाना चाहता था। सो स्पेड की पाठशाला के बारे में बहुत एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी मंजिल की ओर जाने वाली किसी भी गाड़ी में बैठ सकते हो और हम आपके साथ चलेंगे। हम आपको उस कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और मैं बताना चाहता हूँ हमने कई सारे वेबिनार्स करवाए हैं कई सारे इवेंट हमारा पिछला जो इवेंट था गीता और वेदांत के ऊपर इट वॉज हर एक इवेंट जो है ना मैम विदाउट एनी कॉस्ट विदाउट एनी फीस क्योंकि हमारा एक मोटिव है हमारा जो स्पेड है उसका एक ही मोटिव है कि डिग आउट द हिडन टैलेंट। और हर एक बच्चे को हर एक इंसान को या वो सेशन लेना चाहता है या फिर एक सेशन अटेंड करना चाहता है यू आर मोस्ट वेलकम। आपके पास टैलेंट है आपको शोकेस करना है आप हमारे पास आइए हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे आप भी हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। सो यही हम कहना चाहेंगे यही स्पेड का मोटिव है जो कि इतने सालों से चला आ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं उसे आगे ले जाने की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम यू नो एंड मैं यही प्रे करती हूँ कि आपकी स्पेड की पाठशाला एंड स्पेड की पूरी टीम को थैंक यू सो मच दिलों रिस्पेक्ट है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। बस ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਾਲਾ ਚਿੱਕਾ ਲਾ ਦਵਾ मैं ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ठीक है। जी जी या तो मतलब बहुत बढ़िया काम करो। थैंक यू सो मच सभी का एंड पूरी टीम का जो जिन्होंने भी लाइव सेशन ज्वाइन किया थैंक यू सो मच ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ एंड ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ
टाइम नहीं पता कितना सेशन मेरे ऑफिस वाले ने देख रहे हैं। चलो कोई गल नहीं, देख जी लियो यार। जी बिल्कुल। बट बहुत तो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो